जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल वृंदावन धाम में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह कहानी हमें सिखाती है कि सोते समय श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने से मन की चिंता दूर होती है, आत्मा हल्की होती है और गहरी नींद मिलती है। प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य जैसे गुण अपनाकर हम जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। यह सरल अभ्यास पूरे परिवार को खुशहाल और तनाव मुक्त बनाता है। रात्रि का समय था। चंद्रमा की चांदनी धरती पर छिटकी हुई थी और आकाश में अनगिनत सितारे टिमटिमा रहे थे। गांव में सब अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, परंतु एक छोटा बालक अपने बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखों में नींद तो थी, परंतु मन में असंख्य विचार। तभी उसकी माँ उसके पास आई और धीरे से बोली, बेटा, अगर तुम चाहो तो आज मैं तुम्हें श्री कृष्ण की एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो तुम्हें सोते समय शांति, प्रेम और आश्वासन देगी। ये कहानी तुम्हारे मन से सारे डर, चिंता और थकान दूर कर देगी। बालक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और माँ ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक अत्यंत दुष्ट राजा कंस का आतंक था। उसकी क्रूरता और अत्याचार से लोग भयभीत रहते थे। कंस ने अपने ही पिता उग्रसेन को कारागार में बंद कर दिया था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का संहार करेगा। ये सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी व वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। उसने देवकी के पहले 7 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला, परंतु जब 8वां पुत्र जन्म लेने वाला था तब भगवान की योजना ने नया मोड़ लिया। कारागार में उसी समय आधी रात को बिजली चमक रही थी। वर्षा की बूंदें छप्पर पर गिर रही थीं। देवकी ने उसी समय एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक की आंखें कमल की तरह थीं। उसकी मुस्कान में ऐसी मधुरता थी कि कारागार की कठोर दीवारें भी मानो पिघल गईं। उसके जन्म लेते ही कारागार के सभी द्वार स्वयं खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में चले गए। वसुदेव ने उस बालक को अपनी बाहों में उठाया और वर्षा में भीगे रास्तों से निकल पड़े। यमुना नदी का जल उफान मार रहा था, परंतु जैसे ही वसुदेव ने जल में कदम रखा, जल ने रास्ता दे दिया। वे गोकुल पहुंचे जहां नंद बाबा और यशोदा माता का घर था। वहां जन्मी एक कन्या के साथ बालक की अदला बदली कर दी गई। इस प्रकार वह दिव्य बालक गोकुल में पला बढ़ा और उसका नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत रमणीय थीं। वे नटखट थे, परंतु उनकी हर शरारत में करुणा और प्रेम झलकता था। वे माखन चुराकर खाते थे और अपनी मुस्कान से सबका मन जीत लेते थे। यशोदा माता उन्हें डांटती भी थीं, परंतु उनकी आंखों में प्रेम छलकता था। कृष्ण की बांसुरी की धुन से पूरा वृंदावन झूम उठता था। गायें उनकी आवाज सुनते ही दौड़ पड़ती थीं और ग्वाल बाल उनके साथ खेलते थे। वे अपने साथियों के साथ खेलते, गिरते, उठते, हंसते और प्रेम बांटते थे। एक दिन पूतना नामक राक्षसी कृष्ण को मारने आई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर यशोदा के घर प्रवेश किया। उसने विष मिलाकर दूध पिलाना चाहा, परंतु कृष्ण ने उसका प्राण हर लिया। यह देखकर यशोदा माता और नंद बाबा भयभीत तो हुए, परंतु कृष्ण की रक्षा स्वयं भगवान ने कर दी। इसी प्रकार कृष्ण ने अनेक दुष्टों का संहार किया। बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर जैसे राक्षसों को पराजित कर उन्होंने गांव की रक्षा की। कृष्ण की लीला में खेल भी था और धर्म की रक्षा का संदेश भी। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, उनकी कीर्ति चारों ओर फैलती गई। वृंदावन की हर गलियों में उनकी बांसुरी की आवाज गूंजती। गोपियां उनके प्रेम में लीन हो जाती। परंतु कृष्ण का प्रेम केवल आकर्षण नहीं, वह आत्मा का बंधन था। वे प्रत्येक जीव में ईश्वर का अंश देखते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा बड़ा नहीं था। वे सबके दुख को समझते और हर किसी का मन हल्का कर देते। एक समय आया जब कंस का अत्याचार असहनीय हो गया।
तब कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। उन्होंने कुशल रणनीति से कंस का वध किया और उग्रसेन को सिंहासन पर बैठाया। मथुरा में आनंद की लहर दौड़ गई। कृष्ण ने वहां भी लोगों को धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि जीवन में धर्म का पालन करना ही सच्चा साहस है। लोभ, अहंकार, हिंसा और क्रोध से दूर रहना चाहिए। ईश्वर का नाम लेकर हर कार्य करना चाहिए। समय के साथ कृष्ण द्वारका गए और वहां धर्म की स्थापना की। उन्होंने महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। युद्ध भूमि में अर्जुन मोह में पड़ गए थे। उन्हें अपने बंधु बांधवों को सामने देखकर युद्ध कठिन लग रहा था। तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु केवल शरीर का रूप बदलना है। उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया। यह शिक्षा आज भी मनुष्य को जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। कृष्ण की गाथा केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं रही। उन्होंने प्रेम, करुणा, सेवा और समर्पण का संदेश दिया। वे कहते थे कि जीवन में जो कुछ भी करो उसे ईश्वर को समर्पित करो। लोभ और भय से मुक्त होकर सत्य का पालन करो। यही सच्चा आनंद और शांति देता है। रात्रि गहराती गई। माँ की आवाज धीमी होती गई, परंतु उसकी कहानी से बालक का मन शांति से भर गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। वह कल्पना करने लगा कि कृष्ण उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसकी सांसें धीमी और नियमित हो गईं। उसे लगा जैसे कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन उसके हृदय में गूंज रही है। थकावट दूर हो गई और मन हल्का हो गया। माँ ने धीरे से उसका माथा सहलाया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहे। सोते समय कृष्ण की कहानी सुनना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने का साधन है। ये कहानी भय, चिंता, असुरक्षा और अकेलेपन को दूर कर देती है। ये बताती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, ईश्वर का विश्वास कभी मत छोड़ो। वे हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे हर कदम पर रक्षा कर रहे हैं। कहानी के अंत में माँ ने धीरे से कहा, बेटा, जब भी तुम्हें डर लगे या नींद ना आए तो मन ही मन कृष्ण का स्मरण करना, उनकी मुस्कान को याद करना, उनकी बांसुरी की धुन को सुनना और उनके चरणों में अपना मन समर्पित कर देना। तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे दुख हल्के हो जाएंगे और तुम्हें गहरी नींद आ जाएगी। बालक मुस्कुराया और उसकी आंखें बंद हो गईं। बाहर चंद्रमा की चांदनी वैसे ही बिखरी रही, सितारे टिमटिमाते रहे और रात की निस्तब्धता में कृष्ण की कहानी मानो एक दिव्य संगीत बनकर गूंजती रही। ऐसा कहा जाता है कि जो मन से भगवान को याद करता है उसके जीवन में सकारात्मकता, प्रेम और शांति अपने आप आने लगती है। इसलिए सोते समय कृष्ण की कहानी सुनना न केवल मन को शांत करता है, बल्कि आत्मा को दिव्यता से जोड़ता है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कृष्ण की लीला अनंत है। हर दिन, हर क्षण, हर सांस में उनका स्मरण जीवन को नया अर्थ देता है। रात की नीरवता में उनकी मधुर छवि हमारे भीतर प्रकाश बनकर फैलती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। उनके चरणों में समर्पण ही जीवन का सार है। जो भी यह कहानी सुनते हुए सोता है, उसके सपनों में प्रेम, करुणा और आनंद का प्रकाश फैलता है। रात की निस्तब्धता में जब बालक गहरी नींद में चला गया, तब भी माँ उसके पास बैठी रही। वह उसकी सांसों की गति सुनती रही और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती रही कि उनके बालक का जीवन सुख, शांति और प्रेम से भर जाए। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, माँ के मन में श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं चलचित्र की तरह चलती रहीं। उन्हें याद आया कि कैसे कृष्ण ने हर स्थिति में साहस और करुणा का परिचय दिया, कैसे वे हर संकट को मुस्कुराकर पार कर जाते थे। माँ ने सोचा कि बच्चों को केवल कहानी सुनाकर ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से जीवन के उच्च आदर्श भी दिए जा सकते हैं। उसने तय किया कि जब भी उसका बच्चा डर या चिंता से घिरेगा, वह उसे कृष्ण की लीलाएं सुनाकर उसका मन मजबूत करेगी। अगली सुबह जब बालक जागा तो उसकी आंखों में आश्चर्य और शांति का मिश्रण था। उसने माँ से कहा कि रात को उसे एक सुंदर सपना आया जिसमें कृष्ण ने उसकी रक्षा की। वे मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। माँ ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा कि यह भगवान का आशीर्वाद है और हर दिन उनकी स्मृति से मन को बल मिलेगा। उसने उसे बताया कि कृष्ण केवल बच्चों के नहीं, बल्कि बड़े बुजुर्गों, दुखियों
और अकेलों के भी साथी हैं। वे हर किसी की पीड़ा समझते हैं और उसके साथ खड़े रहते हैं। दिन बीते और बालक बड़ा होता गया। वह जब भी उदास होता, कृष्ण का स्मरण करता और मन ही मन उनकी बांसुरी की धुन सुनता। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास बढ़ा। उसे समझ में आने लगा कि जीवन में कठिनाइयां आती रहती हैं, परंतु अगर हम ईश्वर का स्मरण करें तो वे कठिनाइयां धीरे धीरे हल हो जाती हैं। माँ ने उसे यह भी बताया कि कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे सबको प्रेम से जोड़ते हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करते। उनका प्रेम सबके लिए समान है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा। कृष्ण की दृष्टि में हर आत्मा एक समान है। कृष्ण की जीवन गाथा में अनेक प्रेरणादायक घटनाएं हैं। एक बार वृंदावन में गोवर्धन पर्वत की पूजा का आयोजन किया गया। इंद्रदेव नाराज हो गए क्योंकि कृष्ण ने लोगों से कहा कि पर्वत की पूजा करो, जो उन्हें भोजन और आश्रय देता है। इंद्र ने क्रोध में वर्षा और आंधी से गांव को डुबो देना चाहा। तब कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और पूरे गांव वालों को उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक बिना थके वे पर्वत थामे रहे। लोगों ने देखा कि कृष्ण का प्रेम और साहस कितनी बड़ी विपत्ति से रक्षा कर सकता है। ये घटना हमें सिखाती है कि जब संकट आए तो घबराना नहीं चाहिए। धैर्य और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। कृष्ण की बाल लीलाओं में एक और सुंदर प्रसंग है, उनका माखन चोरी करना। वे अपने साथियों के साथ मिलकर घर घर जाकर माखन चुराते, परंतु उनकी शरारत में भी प्रेम और मधुरता झलकती थी। यशोदा माता जब उन्हें डांटती तो वे मासूमियत से मुस्कुराकर अपने गाल फुला लेते। उनकी आंखों की चमक सबका मन मोह लेती। माँ ने अपने बेटे से कहा कि यह कहानी हमें बताती है कि जीवन में हंसी, मजाक और आनंद भी आवश्यक है। काम करते समय मन को हल्का रखने के लिए हंसी, खेल और प्रेम का सहारा लेना चाहिए। इससे मन की थकावट दूर होती है और आत्मा प्रसन्न रहती है। समय बीता और कृष्ण की कीर्ति बढ़ती गई। उन्होंने अनेक महापुरुषों से शिक्षा प्राप्त की। सांदीपनी मुनि के आश्रम में वे अपने मित्र बलराम के साथ पढ़ाई करते थे। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, अस्त्र और शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की, परंतु सबसे बड़ी शिक्षा उन्हें यह मिली कि ज्ञान का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए करना चाहिए। वे कहते थे कि जो ज्ञान केवल अहंकार बढ़ाने के लिए हो, वह ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो दूसरों की सेवा में उपयोग हो और सभी का कल्याण करे। कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार यह भी दिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी संयम और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोह में पड़ गए तो कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए, सत्य के लिए और समाज की भलाई के लिए संघर्ष करना आवश्यक है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अपने कर्तव्य से भागना उचित नहीं है। जो भी कार्य करो उसे पूरी निष्ठा से करो और परिणाम की चिंता न करो। यह शिक्षा आज भी हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। जब हम अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब मन का भय और तनाव दूर हो जाता है और हम उत्साह से जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। कृष्ण की लीलाएं केवल युद्ध या संघर्ष तक सीमित नहीं थीं। उनका प्रेम वृंदावन की गोपियों के साथ भी देखा गया। गोपियां कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते ही सब कुछ भूलकर उनके पास चली आती थीं। उनका प्रेम आत्मा की गहराई से उपजा था। कृष्ण ने कभी किसी से स्वार्थवश प्रेम नहीं किया। वे सबके सुख दुख में सहभागी थे। उन्होंने यह संदेश दिया कि प्रेम का अर्थ केवल आकर्षण नहीं है। प्रेम वह शक्ति है जो हमें दूसरों की भावनाओं से जोड़ती है और हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। प्रेम में अहंकार, स्वार्थ और भेदभाव नहीं होता। इसलिए प्रेम का अभ्यास करते समय हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग देना चाहिए। कृष्ण ने जीवन में अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए कि कठिन समय में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब भी लोग संकट में फंसे, उन्होंने अपनी बुद्धि, साहस और प्रेम से उन्हें मार्ग दिखाया। वे स्वयं कठिनाइयों से नहीं डरते थे और दूसरों को भी निर्भीक बनाते थे। उनका विश्वास था कि ईश्वर की कृपा से कोई भी संकट अजेय नहीं रहता। उनकी यह शिक्षा मनुष्य को आत्मबल प्रदान करती है। यह बताती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो,
अगर मन में विश्वास हो तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है। माँ ने अपने बेटे से कहा कि जीवन में हर दिन कुछ समय निकालकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुबह उठते ही कृष्ण का नाम लेना चाहिए और रात सोते समय उनकी लीलाओं का ध्यान करना चाहिए। इससे मन की अशांति दूर होती है और नींद भी गहरी आती है। जब मन हल्का होता है तो शरीर भी आराम महसूस करता है। अच्छी नींद मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इसलिए सोते समय कृष्ण की कहानी सुनना न केवल मनोरंजन है बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। यह तनाव, भय और थकावट को दूर कर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ और उसे समझ आने लगा कि कृष्ण की शिक्षाएं केवल कहानियां नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। उसने जाना कि दूसरों की सेवा करना, प्रेम से व्यवहार करना और कठिन समय में धैर्य रखना ही जीवन की सच्ची साधना है। माँ ने उसे यह भी बताया कि हर दिन भगवान के चरणों में मन लगाकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना से मन में एक नई शक्ति जागती है जो कठिनाइयों से लड़ने का साहस देती है। समय की धारा में कृष्ण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। जो लोग जीवन में थकावट, चिंता या अकेलेपन से जूझते हैं, वे उनकी लीलाओं को स्मरण कर मन को शांत कर सकते हैं। उनकी कहानियां हमें बताती हैं कि प्रेम, विश्वास और धैर्य से हम अपने जीवन की हर समस्या का सामना कर सकते हैं। इसलिए सोते समय कृष्ण की कहानी सुनना न केवल मन को सुखद बनाता है बल्कि आत्मा को भी ऊर्जा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधकारमय परिस्थितियां हों, भगवान का स्मरण हमें उजाले की ओर ले जाएगा। रात की शांति में जब सब सो चुके होते हैं, तब मन में कृष्ण की मधुर मुस्कान का ध्यान करते हुए धीरे धीरे नींद की गोद में खो जाना चाहिए। उनकी बांसुरी की मधुर धुन को सुनते हुए अपने विचारों को शांत करना चाहिए। मन में कोई भी चिंता न रखें, बस अपने दिल में यह विश्वास रखें कि कृष्ण हर समय आपके साथ हैं। उनकी कृपा से आप स्वस्थ, सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। उनकी कहानी सुनते सुनते मन का बोझ हल्का हो जाता है और आत्मा में शांति का संचार होता है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। हर रात, हर दिन, हर सांस में कृष्ण की स्मृति हमें जीवन का सही अर्थ सिखाती है। उनके प्रेम, करुणा, धैर्य और विश्वास से जीवन का हर पहलू उज्जवल बन जाता है। जो व्यक्ति सोते समय उनकी कहानी सुनता है, वह गहरी नींद में जाकर न केवल शरीर को आराम देता है बल्कि आत्मा को भी दिव्यता से जोड़ता है। उनकी शिक्षाएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि कोई भी समस्या बड़ी नहीं है अगर हम भगवान के नाम में मन लगाएं और प्रेम से जीवन जिए। रात्रि के शांत समय में जब सब कुछ स्थिर हो गया था, तब मानो कृष्ण की कथा स्वयं ही वातावरण में घुलकर एक मधुर संगीत बन गई थी। बालक, जो पहले कई विचारों से घिरा था, अब उस दिव्य धुन में समर्पित होकर गहरी नींद में खो गया। उसकी सांसें धीमी और नियमित हो गईं। माँ ने भी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कृष्ण का स्मरण करते हुए प्रार्थना की कि उसके बच्चे का जीवन प्रेम, साहस और धैर्य से भरा रहे। वह सोचती रही कि कैसे भगवान कृष्ण की लीलाएं न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़े बुजुर्गों के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। हर कठिनाई में उनकी शिक्षाएं दिशा देती है, हर संकट में विश्वास बनती है और हर अकेलेपन में प्रेम का आलोक फैलाती है। सुबह जब सूरज की पहली किरणें घर में आईं तो बालक जागा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने माँ से कहा कि रात को उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी रक्षा कर रहा हो। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास झलक रहा था। माँ ने उसे अपने पास बुलाया, उसके माथे पर हाथ फेरा और कहा कि यह कृष्ण की कृपा है। उन्होंने समझाया कि जब भी जीवन में भय या उदासी आए, तब कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, उनके नाम का जाप करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि वे हर समय हमारे साथ हैं। माँ ने यह भी कहा कि मन में प्रेम और करुणा रखो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को मजबूत बनाती है। धैर्य और संयम से ही जीवन में संतुलन आता है। समय के साथ बालक ने जाना कि कृष्ण की शिक्षा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। उनका प्रेम जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करता है। जैसे गोवर्धन पर्वत की घटना ने यह सिखाया कि संकट में संयम रखो और ईश्वर पर भरोसा करो, वैसे ही माखन चोरी की लीला ने बताया कि जीवन में हल्के मन से रहो। अर्जुन को दिए गए गीता उपदेश ने स्पष्ट किया कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो।
कृष्ण की शिक्षाएं जीवन के हर चरण में उपयोगी हैं, चाहे हम बच्चों की तरह मासूम हों या बड़े होकर जिम्मेदारियों से घिरे हों। उनका प्रेम हमें यह समझाता है कि अपने साथियों का सम्मान करना चाहिए, उनकी पीड़ा समझनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें सहारा देना चाहिए। कृष्ण की गाथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू उनका हास्य और सहज स्वभाव है। वे बच्चों के साथ खेलते समय भी गहराई से जीवन का संदेश देते थे। उनकी आंखों में मासूमियत और आत्मविश्वास का ऐसा सुंदर संगम होता कि उनके आसपास का वातावरण आनंद से भर जाता। यशोदा माता उन्हें डांटती तो वे मासूमियत से सिर झुका लेते, मानो कह रहे हों कि माँ, मैं तो बस खेल रहा था। उनकी इस मासूमियत में ही करुणा छिपी थी। जीवन की कठिनाइयों से जूझते समय हमें भी अपने मन को हल्का रखना चाहिए। जब मन पर बोझ नहीं होता तो हम समस्याओं का सामना सहजता से कर सकते हैं। कृष्ण की लीलाएं हमें यही सिखाती हैं कि हंसी, खेल और आनंद जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृष्ण ने अपने जीवन में यह भी दिखाया कि सच्चा प्रेम किसी प्रतिफल की आशा से नहीं होता। गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति आत्मा का प्रेम था, जिसमें स्वार्थ नहीं था। वे अपने सुख दुख सब भूलकर कृष्ण की सेवा में लीन हो जाती। यही सच्चे प्रेम का स्वरूप है। हमें अपने जीवन में भी प्रेम को इसी भाव से अपनाना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, उनके सुख में भाग लेते हैं, तो हमारा मन भी हल्का और संतुष्ट होता है। कृष्ण ने यह भी बताया कि जीवन में हर व्यक्ति की सेवा करना ही सबसे बड़ी साधना है। किसी को छोटा या बड़ा समझकर उसका अपमान करना उचित नहीं है। उनके अनुसार हर आत्मा ईश्वर का अंश है और उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। कृष्ण की शिक्षाओं का सबसे बड़ा संदेश यह है कि धैर्य और संयम से ही हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि मोह और भ्रम में पड़कर हम अपने कर्तव्यों से पीछे हट जाते हैं, परंतु अगर हम ईश्वर पर विश्वास करें और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करें तो कठिनाइयां स्वयं दूर हो जाती हैं। अर्जुन की तरह कई बार जीवन में हमें भी अपने परिवार, समाज या कार्यस्थल में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हम असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसे समय कृष्ण का स्मरण हमें दिशा देता है। उनके शब्दों में विश्वास रखकर हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं। कृष्ण का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि हर संकट में ईश्वर की कृपा हमारे साथ रहती है। जैसे कारागार में जन्म लेते समय कृष्ण ने अपने माता पिता को संकट से मुक्त किया, वैसे ही आज भी वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब हम अपने मन की चिंता, भय और असहायता को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब हमें अपने भीतर आश्चर्यजनक शक्ति का अनुभव होता है। यह अनुभव ही हमारी नींद को गहरी और शांत बनाता है। सोते समय अगर हम कृष्ण की मुस्कान, उनकी बांसुरी और उनकी करुणामयी आंखों का ध्यान करें तो मन की सारी चिंता धीरे धीरे दूर हो जाती है और आत्मा शांति का अनुभव करती है। माँ ने अपने बेटे को यह भी समझाया कि जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, कभी परिवार की चिंता, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी भविष्य का डर, परंतु अगर हम कृष्ण का स्मरण करेंगे तो हर समस्या का समाधान मिलेगा। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए। जब मन में नकारात्मकता आती है तो चिंता बढ़ती है और नींद उचट जाती है। इसलिए सोते समय मन में केवल अच्छे विचार लाएं। कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें, उन्हें अपने मित्र की तरह समझें, उनसे मन की हर बात साझा करें। यह भाव मन को हल्का कर देता है और आत्मा में शांति भर देता है। धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होता है और गहरी नींद में चला जाता है। कृष्ण की शिक्षा केवल ध्यान या पूजा तक सीमित नहीं है। वे जीवन को प्रेम और सेवा का उत्सव मानते थे। उनकी दृष्टि में हर व्यक्ति की सेवा करना, उसे समझना और उसके सुख में भाग लेना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम हर दिन अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करें, उनकी मदद करें, तो हमें भीतर से संतोष और शांति मिलती है। जब मन संतुष्ट होता है, तब चिंता स्वतः दूर हो जाती है। यही संतोष हमें अच्छी नींद प्रदान करता है। इसलिए माँ ने अपने बेटे से कहा कि दिन भर में चाहे कितना भी व्यस्त रहें, रात सोते समय कुछ मिनट निकालकर कृष्ण का स्मरण करना न भूलें। उनकी कहानी सुनते सुनते मन को शांत करें और सारी चिंताओं को उनसे साझा करें। इससे नींद गहरी और सुकून भरी होगी। समय के साथ बालक ने कृष्ण की लीलाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह दिन भर अपने काम में व्यस्त रहता,
परंतु रात को सोते समय कृष्ण का स्मरण करता। धीरे धीरे उसके भीतर ऐसा विश्वास जाग उठा कि कोई भी कठिनाई उसे डिगा नहीं सकती। उसका मन मजबूत हुआ, आत्मविश्वास बढ़ा और जीवन में आने वाली समस्याएं उसे डराने की बजाय प्रेरणा देने लगीं। वह अपने मित्रों की मदद करता, परिवार की जिम्मेदारियां निभाता और हर परिस्थिति में मुस्कुराकर समाधान खोजता। कृष्ण की शिक्षाएं उसकी शक्ति बन गईं। माँ को देखकर लगता कि उसका बच्चा पहले से अधिक शांत, धैर्यवान और आत्मनिर्भर हो गया है। रात के समय जब वह सोता तो माँ पास बैठकर कृष्ण की लीलाएं सुनाती। वह ध्यानपूर्वक सुनता और आंखें बंद कर लेता। उसके चेहरे पर शांति की मुस्कान फैल जाती। माँ उसे देखती और मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती कि उनके बच्चे के जीवन में कृष्ण की कृपा है। धीरे धीरे यह अभ्यास उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। वह सोते समय केवल कहानी नहीं सुनता था, बल्कि कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने मन की चिंता उनसे साझा करता था। यह अभ्यास उसे न केवल गहरी नींद देता, बल्कि जीवन की हर चुनौती का सामना करने का आत्मबल भी प्रदान करता। कृष्ण की लीलाओं का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वे खेलते भी थे, शिक्षा भी लेते थे, संकट में धैर्य भी रखते थे और प्रेम भी बांटते थे। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन के हर पहलू में संतुलन जरूरी है। अगर हम केवल काम में डूबे रहेंगे तो मन थक जाएगा। अगर केवल खेल में समय बिताएंगे तो जिम्मेदारियों से दूर हो जाएंगे। इसलिए जीवन में संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है। यह संतुलन ही हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है। जब मन संतुलित होता है तो नींद भी गहरी आती है और शरीर भी तरोताजा महसूस करता है। माँ ने अपने बेटे को यह भी बताया कि किसी भी समस्या से घबराने की बजाय उसे स्वीकार करो और उसे हल करने का प्रयास करो। कृष्ण का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जब भी संकट आया, उन्होंने मुस्कुराकर उसका सामना किया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे जानते थे कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना चाहिए। यह धैर्य ही हमारे मन की शांति और नींद का आधार बनता है। अगर मन में धैर्य होगा तो चिंता स्वतः दूर होगी और नींद गहरी आएगी। रातों की यह कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। बच्चे अपने माता पिता से कृष्ण की लीलाएं सुनते, सोते समय उनका स्मरण करते और धीरे धीरे उनके मन में शांति का संचार होता। बड़े बुजुर्ग भी इसे सुनकर अपने जीवन की समस्याओं से निपटने का साहस पाते। गांव में हर घर में कृष्ण की कहानी का अभ्यास होने लगा। लोग दिन भर के काम से थककर रात को उनकी लीलाओं का स्मरण करते और शांति से सो जाते। उनकी नींद गहरी हो जाती और सुबह वे नए उत्साह के साथ अपने कार्य में लग जाते। इस तरह कृष्ण की लीलाएं न केवल बच्चों के मन को शांत करती, बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन की कठिनाइयां चाहे कितनी भी क्यों न हो, अगर हम ईश्वर का स्मरण करें, प्रेम से दूसरों का साथ दें और धैर्य बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान संभव है। सोते समय कृष्ण की कहानी सुनना केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और मन को हल्का बनाने का साधन है। यह हमें विश्वास देता है कि हम अकेले नहीं हैं। कृष्ण हर समय हमारे साथ हैं, हमारे हर कदम पर मार्गदर्शन करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें साहस, प्रेम और धैर्य प्रदान करती हैं और यही गुण हमें जीवन में सफलता और सुख की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार कृष्ण की लीलाएं केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का विज्ञान है। जो व्यक्ति हर रात उनकी कहानी सुनते हुए सोता है, वह अपने मन की सारी चिंता दूर कर देता है। उसका मन शांत होता है, आत्मा संतुलित होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि सोते समय कृष्ण की कहानी सुनना हर उम्र के लोगों के लिए लाभकारी है। उनकी करुणामयी आंखें, मधुर मुस्कान और बांसुरी की धुन मन को ऐसा सुकून देती है कि नींद गहरी और मधुर हो जाती है। जब मन शांत होता है तो जीवन में आनंद, प्रेम और सफलता अपने आप आ जाती है। कृष्ण की लीलाएं जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने का मार्ग दिखाती हैं और हर व्यक्ति को यह विश्वास देती है कि ईश्वर का साथ हमेशा हमारे साथ है। समय के साथ कृष्ण की कथा केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक जीवन दर्शन बन गई। गांव में जब भी कोई कठिनाई आती, लोग कृष्ण का स्मरण करते।
बच्चे सोते समय उनकी लीलाओं को सुनते और सुबह उठकर नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करते। धीरे धीरे यह अभ्यास पूरे गांव में फैल गया। हर घर में कृष्ण की तस्वीर के सामने दीप जलता, उनके चरणों में फूल चढ़ते और हर व्यक्ति मन ही मन उनसे आशीर्वाद मांगता। इस वातावरण ने गांव की संस्कृति को बदल दिया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, प्रेम और करुणा का भाव बढ़ने लगा और जीवन में सकारात्मकता आने लगी। हर कोई जानता था कि चाहे कोई भी समस्या आए, कृष्ण की कहानी सुनते सुनते उसका समाधान मिल सकता है। कृष्ण की लीलाओं का सबसे बड़ा प्रभाव बच्चों पर पड़ा। वे पहले डरते थे, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते थे, परंतु जैसे जैसे वे कृष्ण की कहानियां सुनते गए, उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वे समझने लगे कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं और उन्हें धैर्य और विश्वास से ही पार किया जा सकता है। कृष्ण का उदाहरण उनके सामने था। वे भी संकटों का सामना मुस्कुराकर करते थे और हर समस्या को प्रेम से सुलझाते थे। इससे बच्चों ने यह सीख लिया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर परिस्थिति में ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते उनकी कल्पना शक्ति जागृत हो गई। वे सपनों में कृष्ण के साथ खेलते, उनसे बातें करते और उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेते। माँ ने अपने बेटे को समझाया कि जीवन में प्रेम और सेवा का भाव सबसे बड़ा खजाना है। कृष्ण ने यही दिखाया कि जो व्यक्ति अपने सुख से पहले दूसरों का सुख सोचता है, वही सच्चा भक्त होता है। सेवा करने से मन हल्का होता है और आत्मा संतुष्ट। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें भीतर से एक सुख की अनुभूति होती है, जो किसी भी भौतिक चीज से अधिक मूल्यवान होती है। यही भाव हमें अपने आसपास के लोगों से जोड़ता है। कृष्ण की कथा में यह संदेश स्पष्ट है कि सेवा केवल दया का भाव नहीं है, बल्कि आत्मा की परिपक्वता है। सेवा करने से मन में करुणा का संचार होता है और जीवन में संतोष आता है। जो व्यक्ति सेवा में आनंद पाता है, वही जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठकर हर परिस्थिति में मुस्कुरा सकता है। कृष्ण की शिक्षा का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। जब मन में ईर्ष्या, क्रोध, लालच और द्वेष का भाव होता है, तो यह हमारी नींद को भी प्रभावित करता है। मन की अशुद्धियां चिंता और बेचैनी बढ़ाती हैं। इसलिए कृष्ण की कहानियों में हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। हर रात सोते समय अपने मन की सारी नकारात्मकता कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए। उनकी बांसुरी की मधुर धुन को सुनते हुए अपने मन को शांत करें। धीरे धीरे मन से चिंता दूर हो जाएगी और आत्मा में संतोष भर जाएगा। संतोष से मन स्थिर होता है और नींद गहरी आती है। यही कारण है कि कृष्ण की कथा केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो मानसिक अशांति से जूझ रहा है। कृष्ण की लीलाएं यह भी बताती हैं कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो हमें उनका सामना करना चाहिए, न कि उनसे भागना चाहिए। अर्जुन को जब मोह ने घेर लिया था, तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि आत्मा नश्वर नहीं है। यह शरीर बदलता रहता है, पर आत्मा अमर है। हमें अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। यही शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में उपयोगी है। जब भी कोई कार्य कठिन लगे, मन घबराए, तब कृष्ण का स्मरण करना चाहिए और अपने कार्य में लग जाना चाहिए। ऐसा करने से मन की उलझन दूर हो जाती है और समाधान स्वयं सामने आने लगता है। रात को सोते समय अगर हम यह भावना लेकर सोए कि कल का दिन नई ऊर्जा से भरपूर होगा, तो मन की चिंता धीरे धीरे कम हो जाएगी और नींद स्वाभाविक रूप से गहरी आएगी। कृष्ण की कहानियों में एक और सुंदर पहलू है उनका हास्य। वे जीवन की गंभीर परिस्थितियों में भी मुस्कुराना नहीं भूलते थे। यह हमें बताता है कि कठिन समय में हंसी भी एक औषधि है। हंसने से मन की थकावट दूर होती है, आत्मा हल्की होती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखते हुए हंसी और आनंद का सहारा लेना चाहिए। रात को सोते समय अगर हम कृष्ण की मुस्कान का ध्यान करें और उनके हास्यपूर्ण प्रसंगों को याद करें, तो मन की सारी चिंता दूर हो जाएगी। नींद सहज और सुखद हो जाएगी। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारी आदत बन जाएगा और हम जीवन में हर परिस्थिति का सामना सहजता से कर पाएंगे। कृष्ण ने अपने जीवन में यह भी दिखाया कि कठिनाइयों में भी धैर्य और संयम बनाए रखना आवश्यक है।
गोवर्धन पर्वत की घटना इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। जब इंद्रदेव ने क्रोध में आकर वर्षा की बाढ़ ला दी, तब कृष्ण ने बिना घबराए 7 दिन तक पर्वत को थामे रखा। यह धैर्य ही संकट से बाहर निकलने का मार्ग बना। जीवन में भी जब कभी कोई कठिनाई आए तो हमें घबराकर भागने की बजाय धैर्य बनाए रखना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान देंगे। सोते समय अगर हम यह भावना लेकर सोए कि कल का दिन नई ऊर्जा से भरपूर होगा, तो मन की चिंता धीरे धीरे कम हो जाएगी और नींद स्वाभाविक रूप से गहरी आएगी। कृष्ण की लीलाएं यह भी बताती हैं कि प्रेम और विश्वास से हर समस्या हल हो सकती है। जब हम अपने मन की चिंता, डर और थकावट को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। यह हल्कापन ही नींद को गहरा और सुखद बनाता है। इसलिए माँ ने अपने बेटे को समझाया कि रात को सोते समय अपने मन की सारी चिंता कृष्ण से साझा करो। उनसे कहो कि हे कृष्ण, मेरे मन की चिंता दूर करो, मुझे शांति दो, मेरे सपनों को सुंदर बनाओ। ऐसा करते करते मन की सारी उलझनें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और नींद इतनी गहरी होगी कि सुबह उठते ही ताजगी का अनुभव होगा। कृष्ण की शिक्षाएं केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं हैं। उनका संदेश पूरे समाज के लिए उपयोगी है। उन्होंने सिखाया कि प्रेम और करुणा से ही समाज में शांति और भाईचारा कायम रहता है। जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए जीता है, वह कभी संतोष नहीं पा सकता, परंतु जो दूसरों के सुख में आनंद खोजता है, वही जीवन में वास्तविक संतोष का अनुभव करता है। इसलिए कृष्ण की कहानियों में सेवा, प्रेम और करुणा का संदेश बार बार आता है। सोते समय अगर हम इन शिक्षाओं को याद करके मन को शुद्ध करें, तो न केवल हमारी नींद सुधरेगी, बल्कि हमारा पूरा जीवन संतुलित और सुखद बन जाएगा। धीरे धीरे कृष्ण की लीलाएं पूरे गांव में एक परंपरा बन गईं। हर घर में सोते समय उनकी कहानी सुनाई जाती। बच्चों की आंखों में आत्मविश्वास आता, बड़े बुजुर्गों के मन से चिंता दूर होती। पूरे गांव में प्रेम और शांति का वातावरण फैल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी के घर में बीमारी हो तो बाकी लोग साथ खड़े होते। किसी के मन में दुख हो तो बाकी लोग प्रेम से उसका सहारा बनते। यह सब कृष्ण की शिक्षाओं का प्रभाव था। उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन बन गईं। धीरे धीरे गांव में हर व्यक्ति मानसिक शांति और आत्मबल का अनुभव करने लगा। माँ ने अपने बेटे से कहा कि जीवन में हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। कृष्ण ने भी यही सिखाया। उन्होंने कभी झूठ, छल या कपट का सहारा नहीं लिया। वे हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलते थे। इसलिए उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत बना। जब हम भी सत्य का पालन करते हैं, तो मन में कोई बोझ नहीं रहता। आत्मा हल्की होती है और नींद गहरी आती है। माँ ने कहा कि सत्य की राह कठिन जरूर होती है, परंतु वही राह हमें भीतर से मजबूत बनाती है। इसलिए हर रात सोते समय यह संकल्प लेकर सो कि हम अपने जीवन में सत्य का पालन करेंगे। इससे मन की चिंता दूर होगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। कृष्ण की लीलाओं में हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अपने भीतर प्रेम और करुणा का दीप जलाए रखें। जब मन में प्रेम होगा तो हम दूसरों के दुख को समझ सकेंगे और उनकी मदद कर सकेंगे। जब मन में करुणा होगी तो हम स्वयं भी खुश रहेंगे। कृष्ण ने दिखाया कि प्रेम और सेवा से जीवन की हर कठिनाई को हल किया जा सकता है। इसलिए माँ ने अपने बेटे से कहा कि सोते समय मन में केवल अच्छे विचार लाओ। दिन भर की थकावट, चिंता और भय को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दो। उनकी मधुर मुस्कान और करुणामयी आंखों का ध्यान करो। उनके नाम का जाप करते करते मन को शांत करो। ऐसा करने से नींद गहरी और सुखद होगी। रात गहराती गई। गांव में हर घर में कृष्ण की कहानियां सुनाई जा रही थीं। बच्चे उनकी लीलाओं को सुनते सुनते नींद में खो जाते। बड़े बुजुर्ग उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए प्रार्थना में लीन हो जाते। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई थी, मानो कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन पूरे गांव में गूंज रही हो। हर व्यक्ति के मन में प्रेम, करुणा और विश्वास का संचार हो रहा था। यह कहानी केवल शब्दों तक सीमित नहीं रही, बल्कि जीवन का हिस्सा बन गई। हर रात कृष्ण की कहानी सुनते सुनते गांव का हर मन शांत, स्थिर और संतुलित हो गया। इस तरह श्री कृष्ण की यह कहानी सोते समय सुनना न केवल बच्चों के लिए, बल्कि हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है। यह मन को शांति देता है, आत्मा को स्थिर करता है
और जीवन में प्रेम, सेवा, धैर्य और संयम का संदेश देता है। जब हम रात को कृष्ण की कहानियों का स्मरण करते हैं तो हमारे मन की सारी चिंता दूर हो जाती है और नींद गहरी और सुखद हो जाती है। जीवन की हर कठिनाई का समाधान उनके प्रेम और शिक्षाओं में छिपा है। इसीलिए यह कहानी हर रात सुनना चाहिए ताकि मन में संतोष, आत्मा में शांति और जीवन में आनंद का संचार होता रहे। रात की शांति जैसे जैसे गहराती गई, गांव के घरों में एक ही स्वर गूंजने लगा, कृष्ण की लीला सुनते सुनते सो जाए। हर माँ अपने बच्चों को पास बिठाकर कृष्ण की कहानियां सुनाती। बच्चों की आंखों में कौतूहल चमकता, वे हर शब्द को मन में बसाकर सुनते। कुछ बच्चे सोते सोते कृष्ण के साथ खेलते हुए सपनों में खो जाते, तो कुछ अपने मन की उलझनों को उनके चरणों में समर्पित कर शांत हो जाते। धीरे धीरे यह एक सुंदर परंपरा बन गई। हर घर में दीपक की मंद लौ के सामने कृष्ण की तस्वीर सजती, फूल चढ़ते और प्रार्थना का स्वर वातावरण में प्रेम और शांति का संचार कर देता। ये केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि जीवन का आधार बन गई। लोगों ने समझ लिया कि कृष्ण की लीलाएं केवल घटनाएं नहीं, बल्कि आत्मा को जोड़ने वाली ऊर्जा है। उनके स्मरण से मन हल्का होता है, चिंता दूर होती है और आत्मा में दिव्य शक्ति का संचार होता है। माँ अपने बेटे को यह समझाती कि कृष्ण की शिक्षा केवल धार्मिक नियमों तक सीमित नहीं है, ये जीवन की हर परिस्थिति में उपयोगी है। जब मन में क्रोध आए तो कृष्ण की शीतल मुस्कान याद करनी चाहिए। जब मन में भय हो तो गोवर्धन पर्वत की घटना का ध्यान करना चाहिए। जब मन में असमंजस हो तो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेश को याद करना चाहिए। जब मन उदास हो तो उनकी बांसुरी की धुन का स्मरण करना चाहिए। ये सब बातें मन को संतुलित कर देती हैं। माँ ने अपने बेटे से कहा कि रात को सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते मन को शांत करना चाहिए ताकि नींद गहरी और सुखद हो। यह अभ्यास धीरे धीरे आत्मा में प्रेम, धैर्य और विश्वास का संचार करेगा। कृष्ण की बाल लीलाओं का उल्लेख करते हुए माँ ने बताया कि कैसे वे अपने दोस्तों के साथ खेलते समय भी प्रेम और सौहार्द का संदेश देते थे। चाहे वे माखन चोरी कर रहे हों या खेल में शरारत कर रहे हों, उनका मन हर समय आनंद से भरा होता था। उनकी मासूमियत देखकर सबका मन खुश हो जाता। यह कहानी सुनते हुए बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। माँ कहती कि जीवन में जब भी मन थक जाए, उदास हो जाए, तो खेल और हंसी का सहारा लेना चाहिए। हंसी मन को हल्का कर देती है और थकावट दूर कर देती है। सोते समय कृष्ण की मुस्कान का ध्यान करके मन की सारी चिंता दूर की जा सकती है। धीरे धीरे शरीर और मन दोनों में संतुलन आएगा और नींद गहरी होगी। कृष्ण की कहानियों में सेवा का भाव भी प्रमुख रूप से दिखाई देता है। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। माँ ने अपने बेटे से कहा कि सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो मन में करुणा का भाव जागृत होता है। इससे आत्मा में शांति आती है और जीवन में संतोष बढ़ता है। सेवा करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ ने यह भी समझाया कि सेवा केवल बड़े कामों तक सीमित नहीं है। रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में भी सेवा का भाव अपनाया जा सकता है। किसी की मदद करना, मुस्कुराकर बात करना, जरूरतमंद की सहायता करना, ये सब सेवा के रूप हैं। सोते समय जब हम कृष्ण की कहानियां सुनते हैं तो मन में सेवा का भाव जागृत होता है और नींद गहरी आती है। कृष्ण की शिक्षा में धैर्य और संयम का संदेश भी स्पष्ट रूप से मिलता है। गोवर्धन पर्वत की घटना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। माँ ने बताया कि जब इंद्रदेव ने क्रोध में आकर भारी वर्षा कर दी थी, तब कृष्ण ने बिना घबराए 7 दिनों तक पर्वत को थामे रखा। यह धैर्य संकट में स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। माँ ने कहा कि जीवन में भी जब कठिनाइयां आएं, तो घबराकर भागने की बजाय धैर्य बनाए रखना चाहिए। विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान देंगे। सोते समय यदि हम कृष्ण की यह घटना याद करें तो मन का भय दूर हो जाएगा और नींद सहज आएगी। आत्मा में संतोष का संचार होगा और मन हल्का होकर आराम महसूस करेगा। कृष्ण की लीलाएं यह भी सिखाती हैं कि मन में प्रेम और विश्वास रखना चाहिए। जब मन में प्रेम होगा तो हम दूसरों की पीड़ा समझ सकेंगे और उनकी मदद कर सकेंगे।
जब मन में विश्वास होगा तो हम हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। माँ ने अपने बेटे से कहा कि प्रेम और विश्वास से ही जीवन में सफलता और सुख आता है। जब हम हर दिन प्रेम से दूसरों की मदद करते हैं और विश्वास के साथ अपने कार्यों में जुटते हैं तो मन की चिंता दूर हो जाती है और आत्मा में ऊर्जा का संचार होता है। सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते यदि हम अपने मन की सारी चिंता उनके चरणों में समर्पित कर दें तो रात की नींद गहरी और सुखद हो जाती है। यह अभ्यास आत्मा को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। कृष्ण की कहानियों में यह शिक्षा भी मिलती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वे खेलते भी थे, पढ़ाई भी करते थे, संकट में भी धैर्य रखते थे और प्रेम से दूसरों की मदद भी करते थे। माँ ने कहा कि जीवन में यदि हम केवल काम में डूबे रहेंगे तो थकावट बढ़ेगी और यदि केवल खेल में समय बिताएंगे तो जिम्मेदारियों से दूर हो जाएंगे। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। संतुलन से ही शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। जब मन संतुलित होगा तो नींद भी गहरी आएगी और सुबह उठते ही ताजगी महसूस होगी। माँ ने अपने बेटे से कहा कि सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते मन को संतुलित करना चाहिए ताकि जीवन में हर परिस्थिति का सामना सहजता से कर सकें। कृष्ण की शिक्षा का एक और पहलू यह है कि अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। जब मन में ईर्ष्या, क्रोध और लालच का भाव होता है तो नींद प्रभावित होती है। इसलिए रात को सोते समय मन की सारी नकारात्मकता कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देनी चाहिए। उनकी मधुर मुस्कान का ध्यान करते हुए मन को शांत करना चाहिए। धीरे धीरे नकारात्मकता दूर होगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। माँ ने कहा कि हर रात सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते मन को प्रेम, करुणा और सेवा की भावना से भर देना चाहिए। इससे नींद गहरी और सुखद होगी और जीवन में संतोष का अनुभव होगा। कृष्ण की लीलाओं में हास्य का पहलू भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीवन की गंभीर परिस्थितियों में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। माँ ने अपने बेटे को समझाया कि कठिन समय में हंसी भी एक औषधि है। हंसी मन को हल्का कर देती है, थकावट दूर कर देती है और शरीर में ऊर्जा का संचार करती है। इसीलिए जीवन में कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराने की आदत डालनी चाहिए। सोते समय यदि हम कृष्ण की मुस्कान और हास्यपूर्ण प्रसंगों का स्मरण करें तो मन की चिंता दूर होगी और नींद गहरी होगी। माँ ने कहा कि धीरे धीरे यह अभ्यास आत्मा में प्रेम और विश्वास का संचार करेगा और जीवन में हर परिस्थिति का सामना सहजता से कर सकेंगे। कृष्ण की शिक्षा में सत्य का पालन भी महत्वपूर्ण है। माँ ने अपने बेटे को बताया कि जीवन में हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। कृष्ण ने कभी झूठ, छल या कपट का सहारा नहीं लिया। वे हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलते थे। इसलिए उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत बना। जब हम भी सत्य का पालन करते हैं तो मन में कोई बोझ नहीं रहता, आत्मा हल्की होती है और नींद गहरी आती है। माँ ने कहा कि सत्य की राह भले कठिन हो परंतु वही राह हमें भीतर से मजबूत बनाती है। इसलिए हर रात सोते समय यह संकल्प लेकर सो कि हम अपने जीवन में सत्य का पालन करेंगे। इससे मन की चिंता दूर होगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। धीरे धीरे कृष्ण की कहानियां पूरे गांव में जीवन का आधार बन गईं। हर घर में सोते समय कृष्ण की लीलाएं सुनाई जाती। हर बच्चा उनकी शिक्षा से प्रेरित होता और हर बड़ा व्यक्ति जीवन की समस्याओं से निपटने का साहस पाता। वातावरण में प्रेम, करुणा, सेवा और संतोष का संचार हुआ। गांव में मानसिक शांति और आत्मबल का अनुभव होने लगा। हर व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास के साथ करने लगा। कृष्ण की लीलाओं ने जीवन को एक नई दिशा दी। सोते समय उनकी कहानियां सुनना केवल मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि जीवन को संतुलित, सुखद और सकारात्मक बनाने का साधन बन गया। इस प्रकार कृष्ण की कथा हर रात सुनते सुनते लोगों के जीवन में प्रेम, धैर्य, संयम, सेवा और सत्य का संचार हुआ। सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनना बच्चों और बड़ों दोनों के लिए लाभकारी बन गया। मन की चिंता दूर हुई, आत्मा में संतोष और शांति का संचार हुआ। हर रात कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हुए लोग गहरी नींद में खो जाते और सुबह उठते ही जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव करते। यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। प्रेम से जीवन को सुंदर बनाना, धैर्य से कठिनाइयों का सामना करना, सेवा से आत्मा को शुद्ध करना
और सत्य से मन को हल्का करना। जो व्यक्ति रात को सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनता है, वह न केवल गहरी नींद पाता है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और संतोष का अनुभव भी करता है। कृष्ण की लीलाएं जीवन की हर समस्या का समाधान है और हर मन को शांति देने वाली दिव्य धुन है। रात्रि का समय जैसे ही निकट आता, गांव का वातावरण बदल जाता। दिन भर की थकावट और व्यस्तता मानो कृष्ण की कथा सुनते सुनते धीरे धीरे दूर हो जाती। बच्चे खेल कूद और पढ़ाई से लौटकर घर आते, पर जैसे ही दीपक की लौ जलती और कृष्ण की तस्वीर के सामने बैठते, उनके मन की सारी चिंता और थकावट मानो लुप्त हो जाती। माँ अपने बेटे को पास बुलाकर कहती कि अब हम कृष्ण की कहानी सुनेंगे और उन्हें याद करके मन को शांत करेंगे। बच्चे आंखें बंद कर लेते और कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन का स्मरण करने लगते। माँ कहानी शुरू करती तो बच्चों के चेहरे पर आश्चर्य, प्रेम और श्रद्धा की चमक दिखाई देती। धीरे धीरे वे सो जाते और रात भर कृष्ण की लीलाओं के सपनों में खोए रहते। यह अभ्यास हर घर में इतना लोकप्रिय हो गया कि बिना कृष्ण की कहानी सुनाए कोई बच्चा सोता ही नहीं था। कृष्ण की लीलाओं में अनेक शिक्षाएं छिपी हैं, जिन्हें सुनते सुनते बच्चों के मन में प्रेम, करुणा, सेवा और धैर्य के संस्कार अंकुरित होने लगे। माँ ने अपने बेटे को बताया कि कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। जब वे गोपियों के साथ खेलते थे तो उसमें प्रेम और अपनापन झलकता था। जब वे अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं तो उसमें ज्ञान और जीवन का मार्गदर्शन छिपा होता है। जब वे संकट में पर्वत उठाकर लोगों की रक्षा करते हैं तो उसमें साहस और धैर्य का संदेश मिलता है। इन लीलाओं को समझकर बच्चे जीवन की हर कठिनाई से निपटने का साहस प्राप्त करते हैं। माँ कहती कि सोते समय कृष्ण की लीलाओं को याद करना मन को संतुलित कर देता है और आत्मा में प्रेम का संचार करता है। कृष्ण की कहानियों में सेवा का भाव बार बार उभरता है। माँ बताती कि सेवा केवल किसी बड़े कार्य का नाम नहीं है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, मित्र के साथ प्रेम से समय बिताना, परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखना, ये सब सेवा के रूप हैं। कृष्ण ने सिखाया कि सेवा का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि आत्मा को संतोष और शांति प्रदान करना है। जब हम सेवा करते हैं तो मन की नकारात्मकता दूर होती है और आत्मा में प्रेम का संचार होता है। सोते समय यदि हम कृष्ण की कहानियां सुनते हुए सेवा का स्मरण करें तो मन की अशांति दूर होकर संतुलन प्राप्त करता है और नींद गहरी आती है। माँ अपने बेटे से कहती कि सेवा से आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। कृष्ण की शिक्षाओं में धैर्य का संदेश भी गहराई से छिपा है। गोवर्धन पर्वत की लीला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। माँ बताती कि जब इंद्रदेव ने वर्षा की बाढ़ लाकर गांव को संकट में डाल दिया, तब कृष्ण ने बिना घबराए 7 दिनों तक पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। उन्होंने यह सिखाया कि संकट में धैर्य बनाए रखना चाहिए। जब मन घबरा जाता है तो समाधान दूर होता प्रतीत होता है, परंतु अगर हम धैर्य और संयम से सोचें तो हर समस्या का हल मिल जाता है। माँ कहती कि सोते समय यदि हम गोवर्धन पर्वत की घटना का स्मरण करें तो मन का भय दूर हो जाएगा और आत्मा में साहस का संचार होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हर कठिनाई में धैर्य बनाए रखना आसान होगा। कृष्ण की कहानियों में हास्य और आनंद का भी सुंदर समावेश है। माँ अपने बेटे को बताती कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, परंतु अगर हम हंसी और खेल का सहारा लें तो मन हल्का हो जाता है। कृष्ण ने अपने जीवन में खेल खेल में प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया। माखन चोरी की लीला में उनकी मासूमियत देखकर हर कोई मुस्कुराने लगता था। यही हंसी जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का औषधि है। माँ कहती कि सोते समय अगर हम कृष्ण की मुस्कान का ध्यान करें और उनके खेल तमाशों को याद करें तो मन की चिंता दूर होकर आत्मा में आनंद का संचार होगा। इससे नींद गहरी और सुखद होगी। धीरे धीरे यह अभ्यास बच्चों के मन में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करेगा। कृष्ण की शिक्षाओं में सत्य का पालन भी प्रमुख है। माँ समझाती कि जीवन में सत्य का साथ देना आवश्यक है। कृष्ण ने कभी झूठ, छल या कपट का सहारा नहीं लिया। वे हर परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलते रहे। यही कारण है कि उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत बन गया। माँ अपने बेटे से कहती कि सत्य का पालन करने से मन में कोई बोझ नहीं रहता और आत्मा हल्की होकर शांति का अनुभव करती है।
सोते समय अगर हम यह संकल्प लेकर सोएं कि हम अपने जीवन में सत्य का पालन करेंगे तो मन की चिंता दूर हो जाएगी और नींद गहरी होगी। धीरे धीरे यह अभ्यास बच्चों को जीवन में ईमानदारी और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगा। कृष्ण की कहानियों में प्रेम और विश्वास का संदेश भी बार बार आता है। माँ बताती कि प्रेम से मन की अशांति दूर होती है और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम प्रेम से दूसरों की मदद करते हैं और विश्वास से अपने कार्यों में जुटते हैं तो जीवन की कठिनाइयां स्वयं हल हो जाती हैं। सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते अगर हम अपने मन की सारी चिंता उनके चरणों में समर्पित कर दें और प्रेम का ध्यान करें तो मन में संतोष और आत्मा में शांति का संचार होगा। इससे नींद गहरी होगी और जीवन में हर परिस्थिति का सामना करना आसान होगा। माँ अपने बेटे से कहती कि प्रेम और विश्वास से ही जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। कृष्ण की लीलाओं में संतुलन का भी संदेश छिपा है। माँ बताती कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। केवल काम में डूबे रहना या केवल खेल में समय बिताना दोनों ही मन को थका देते हैं। इसलिए जीवन में काम और खेल दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। कृष्ण ने अपने जीवन में खेलते हुए भी प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया और संकट में धैर्य और संयम का परिचय दिया। माँ कहती कि सोते समय यदि हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें तो मन में संतुलन बना रहेगा और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इससे नींद गहरी होगी और सुबह उठते ही ताजगी का अनुभव होगा। कृष्ण की कहानियां धीरे धीरे पूरे गांव में जीवन का आधार बन गईं। हर घर में सोते समय कृष्ण की लीलाएं सुनाई जाती और हर बच्चा उनकी शिक्षा से प्रेरित होता। गांव में प्रेम, सेवा, धैर्य और सत्य का वातावरण फैल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और जीवन में संतुलन बनाए रखने लगे। बच्चों की नींद गहरी होने लगी और बड़े बुजुर्ग मानसिक शांति का अनुभव करने लगे। कृष्ण की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहीं, बल्कि जीवन को सुंदर और संतुलित बनाने की प्रेरणा बन गईं। गांव में हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का सामना आत्मविश्वास से करने लगा और मन की चिंता दूर होकर आत्मा में शांति का संचार होने लगा। माँ अपने बेटे से कहती कि जीवन में हर दिन की शुरुआत प्रेम और सेवा के संकल्प से करनी चाहिए। जब हम दिन भर प्रेम से दूसरों की मदद करते हैं और अपने कार्यों में विश्वास रखते हैं तो जीवन में संतुलन बना रहता है। सोते समय यदि हम कृष्ण की कहानियों का स्मरण करें और अपने मन की सारी चिंता उनके चरणों में समर्पित कर दें तो आत्मा में शांति और संतोष का संचार होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हर कठिनाई का सामना सहजता से कर पाएंगे। कृष्ण की लीलाएं केवल बच्चों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है। इस प्रकार कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते गांव के बच्चों और बड़ों के जीवन में प्रेम, धैर्य, सेवा, संयम और सत्य का संचार हुआ। हर रात सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनना जीवन को सुंदर और संतुलित बनाने का मार्ग बन गया। मन की चिंता दूर हुई, आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और जीवन में संतोष और शांति का अनुभव हुआ। यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है कि प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य से ही जीवन की कठिनाइयां हल हो सकती हैं। सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते मन शांत होता है, आत्मा में प्रेम का संचार होता है और नींद गहरी और सुखद होती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति को हर रात सोते समय कृष्ण की कहानियां सुननी चाहिए ताकि जीवन में संतुलन, शांति और आनंद का संचार होता रहे। रात गहराती जा रही थी। गांव में हर घर की खिड़की से आती दीपक की हल्की लौ जैसे कृष्ण की उपस्थिति का संकेत दे रही थी। घरों में बच्चों की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उनके चेहरों पर संतोष की मुस्कान तैर रही थी। माँ ने अपने बेटे को पास बिठाकर फिर से कृष्ण की कथा सुनानी शुरू की। उसने धीरे धीरे कहा कि कृष्ण का जीवन केवल खेल कूद और चमत्कारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह जीवन जीने का एक मार्ग है। माँ ने बताया कि जब भी मन उलझ जाए, जब भी मन में बेचैनी आए, तब कृष्ण की स्मृति मन को स्थिर कर देती है। उनके शब्दों में एक असीम प्रेम और विश्वास झलक रहा था। बेटे की आंखों में चमक थी। वह हर शब्द को अपने हृदय में उतार रहा था, मानो वह हर कहानी को अपनी आत्मा में समा लेना चाहता हो। माँ ने आगे कहा कि कृष्ण की कहानियों में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है
कि अपने मन को शुद्ध रखें। जब मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो चिंता बढ़ती है, नींद गायब हो जाती है और जीवन में असंतुलन आ जाता है। लेकिन जब हम अपने मन को प्रेम, करुणा और सेवा के विचारों से भरते हैं, तब मन शांत होता है और नींद गहरी आती है। कृष्ण की कहानियों में यही शिक्षा बार बार दी गई है। माँ ने बताया कि रात को सोते समय कृष्ण की लीलाओं को याद करके मन की सारी अशुद्धियां दूर की जा सकती हैं। हर चिंता, हर डर, हर नकारात्मक विचार को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। उनके नाम का स्मरण करते करते मन की उलझनें धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। फिर माँ ने अर्जुन और कृष्ण की गीता संवाद का उल्लेख किया। उसने कहा कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों को देखकर विचलित हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या, तब कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा नश्वर नहीं होती, वह अमर है। शरीर केवल एक आवरण है जो समय के साथ बदलता रहता है। इसलिए जीवन में जब भी कठिनाइयां आए तो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह शिक्षा बच्चों के मन में साहस का संचार करती है। माँ ने अपने बेटे से कहा कि जब भी मन में डर आए, जब भी मन उलझे, तब कृष्ण के उपदेश को याद करना चाहिए। उनके शब्द मन में विश्वास भर देंगे और कठिन समय में भी धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देंगे। माँ ने फिर से गोवर्धन पर्वत की लीला का जिक्र किया। उसने कहा कि जब इंद्रदेव ने अपने अहंकार में आकर भारी वर्षा कर दी थी और गांव संकट में फंस गया था, तब कृष्ण ने बिना घबराए पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। उन्होंने न केवल संकट का सामना किया, बल्कि अपने धैर्य और संयम से सबको विश्वास दिलाया कि हर समस्या का समाधान संभव है। माँ ने अपने बेटे से कहा कि जीवन में भी जब संकट आए तो घबराना नहीं चाहिए। धैर्य से सोचें, विश्वास रखें और अपने कार्य में लग जाएं। कृष्ण का उदाहरण हर कठिन परिस्थिति में प्रेरणा देता है। सोते समय यदि हम इस घटना का स्मरण करें तो मन की चिंता दूर हो जाएगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। यह अभ्यास बच्चों को जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत देगा। कृष्ण की कहानियों में सेवा का भाव भी विशेष रूप से उभरता है। माँ ने अपने बेटे से कहा कि सेवा का अर्थ केवल बड़े कार्यों तक सीमित नहीं है। किसी जरूरतमंद की मदद करना, परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक समय बिताना, ये सब सेवा के ही रूप हैं। सेवा का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। जब हम सेवा करते हैं तो मन की नकारात्मकता दूर होती है और आत्मा में संतोष का संचार होता है। माँ ने अपने बेटे को समझाया कि रोजमर्रा की जिंदगी में सेवा के अवसर ढूंढो। किसी की मदद करो, मुस्कुराकर बात करो, प्रेम से कार्य करो। सेवा से मन हल्का होता है और आत्मा में प्रेम का संचार होता है। सोते समय अगर हम सेवा का स्मरण करके कृष्ण के चरणों में अपने सारे कार्य समर्पित कर दें तो मन शांत होकर नींद गहरी होगी। माँ ने फिर से हंसी का उल्लेख किया। उसने कहा कि जीवन में केवल गंभीर रहना जरूरी नहीं है, हंसी भी एक औषधि है। जब हम हंसते हैं तो मन की थकावट दूर हो जाती है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। कृष्ण की लीलाओं में जहां प्रेम और सेवा का संदेश है, वहीं हास्य और आनंद भी भरपूर है। माखन चोरी की घटना हो या खेलकूद के प्रसंग, कृष्ण की मासूमियत देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता है। माँ ने अपने बेटे से कहा कि कठिन समय में भी मुस्कुराने का प्रयास करो, हंसी मन को हल्का कर देती है। रात को सोते समय यदि हम कृष्ण की मुस्कान का ध्यान करें और उनकी शरारतों को याद करें तो मन की चिंता दूर हो जाएगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। यह अभ्यास बच्चों को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करेगा। कृष्ण की शिक्षा में सत्य का पालन भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। माँ ने कहा कि जीवन में कभी झूठ, छल या कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए। कृष्ण ने हर परिस्थिति में सत्य का पालन किया। यही कारण है कि उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत बन गया। माँ ने अपने बेटे से कहा कि जब हम सत्य का पालन करते हैं तो मन में कोई बोझ नहीं रहता, आत्मा हल्की हो जाती है और मन की चिंता दूर हो जाती है। सोते समय यदि हम यह संकल्प लेकर सोएं कि हम अपने जीवन में सत्य का पालन करेंगे तो आत्मा में शांति का संचार होगा और नींद गहरी होगी। धीरे धीरे यह अभ्यास बच्चों को जीवन में ईमानदारी और आत्मनिर्भरता की ओर प्रेरित करेगा।
माँ ने प्रेम और विश्वास की शिक्षा भी विस्तार से समझाई। उसने कहा कि प्रेम और विश्वास जीवन की कठिनाइयों का समाधान है। जब हम प्रेम से दूसरों की मदद करते हैं और विश्वास से अपने कार्यों में लगते हैं तो हर समस्या का हल स्वयं सामने आने लगता है। सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते यदि हम अपने मन की सारी चिंता उनके चरणों में समर्पित कर दें और प्रेम का ध्यान करें तो आत्मा में संतोष और शांति का संचार होगा। इससे नींद गहरी होगी और जीवन में हर कठिनाई का सामना करना आसान होगा। माँ ने अपने बेटे से कहा कि प्रेम और विश्वास से ही जीवन में सुख, शांति और सफलता मिलती है। यह शिक्षा बच्चों के मन में आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण का संचार करेगी। कृष्ण की लीलाओं में संतुलन बनाए रखने का संदेश भी स्पष्ट रूप से मिलता है। माँ ने अपने बेटे को बताया कि जीवन में केवल काम में डूबे रहना या केवल खेल में समय बिताना दोनों ही मन को थका सकते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। कृष्ण ने अपने जीवन में खेल तमाशे में भी प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया और संकट में धैर्य और संयम का परिचय दिया। माँ ने कहा कि सोते समय यदि हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें तो मन में संतुलन बना रहेगा, आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इससे नींद गहरी होगी और सुबह उठते ही ताजगी का अनुभव होगा। बच्चों के मन में संतुलन की आदत विकसित होगी जो जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने में सहायक होगी। धीरे धीरे कृष्ण की कहानियां पूरे गांव में जीवन का आधार बन गईं। हर घर में सोते समय कृष्ण की लीलाएं सुनाई जाने लगीं। बच्चों की आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा और बड़े बुजुर्गों के मन से चिंता दूर होने लगी। वातावरण में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार हुआ। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, संकट में साथ खड़े हुए। मन की अशांति दूर हुई और आत्मा में संतोष का संचार हुआ। कृष्ण की कहानियां मनोरंजन से बढ़कर जीवन जीने का मार्ग बन गईं। गांव में मानसिक शांति का वातावरण फैल गया। हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का सामना आत्मविश्वास से करने लगा। माँ ने अपने बेटे से कहा कि जीवन में हर दिन की शुरुआत प्रेम और सेवा के संकल्प से करनी चाहिए। जब हम दिन भर प्रेम से कार्य करेंगे और सेवा में अपना समय देंगे तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी। सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते यदि हम अपने मन की सारी चिंता उनके चरणों में समर्पित कर दें तो आत्मा में शांति का संचार होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हर कठिनाई का सामना सहजता से किया जा सकेगा। कृष्ण की लीलाएं बच्चों के लिए प्रेरणा बन गईं, जबकि बड़ों के लिए मानसिक शांति का साधन। यह कहानी हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार करने वाली दिव्य धुन बन गई। इस प्रकार कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते गांव के बच्चों और बड़ों के जीवन में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार हुआ। हर रात सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनना जीवन को सुंदर और संतुलित बनाने का मार्ग बन गया। मन की चिंता दूर हुई, आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और जीवन में संतोष और शांति का अनुभव हुआ। यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है कि प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य से ही जीवन की कठिनाइयां हल हो सकती हैं। सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते मन शांत होता है, आत्मा में प्रेम का संचार होता है और नींद गहरी और सुखद होती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति को हर रात सोते समय कृष्ण की कहानियां सुननी चाहिए ताकि जीवन में संतुलन, शांति और आनंद का संचार होता रहे। रात और भी गहरी हो चुकी थी। गांव में चारों ओर शांति छाई थी। घरों के भीतर दीपक की लौ अब स्थिर हो गई थी। बच्चे सो चुके थे, उनके चेहरों पर संतोष की मुस्कान थी। माँ अपने बेटे के पास बैठी थी और धीरे धीरे कृष्ण की कथा सुनाते सुनाते खुद भी उस दिव्य वातावरण में खो गई थी। उसकी आवाज में एक ऐसी मधुरता थी जो सुनते सुनते मन को शांत कर देती थी। उसका बेटा भी आंखें बंद किए कृष्ण की लीलाओं का ध्यान कर रहा था। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं, चेहरा निश्चिंत था। माँ ने धीरे से उसका माथा सहलाया और कृष्ण का नाम लेते हुए उसे सोने दिया। इस तरह हर रात कृष्ण की कथा सुनते सुनते बच्चे सहजता से नींद में चले जाते थे और मन की चिंता से मुक्त होकर आत्मा में शांति का अनुभव करते थे। माँ ने अगली सुबह अपने बेटे को बताया कि कृष्ण की शिक्षा केवल सोते समय याद करने के लिए नहीं है,
बल्कि पूरे दिन जीने का तरीका है। उन्होंने कहा कि जब हम दिन भर प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य के साथ अपने कार्य करते हैं तो मन संतुलित रहता है। कठिनाइयां आने पर घबराहट नहीं होती और आत्मा में शांति का संचार होता है। उन्होंने समझाया कि दिन भर के कार्यों में प्रेम का ध्यान रखना चाहिए। जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम दूसरों की चिंता में साथ देते हैं, तब मन में करुणा का संचार होता है। इसी करुणा से आत्मा में शांति आती है। माँ ने कहा कि दिन भर के कार्यों के बाद रात को सोते समय कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके हम अपने मन को संतुलित कर सकते हैं। इससे नींद गहरी होती है और आत्मा में संतोष का अनुभव होता है। माँ ने कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन करते हुए कहा कि कैसे वे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। वे खेल में प्रेम का संदेश देते थे। वे हर समय आनंद में रहते थे। माखन चोरी की घटनाएं हों या खेल तमाशे, हर जगह उनकी मासूमियत झलकती थी। माँ ने कहा कि बच्चों को खेल कूद में आनंद लेना चाहिए, परंतु उसमें प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। खेल के माध्यम से हम अपने मन को हल्का कर सकते हैं और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। जब हम खेलते हैं तो मन में आनंद का संचार होता है। माँ ने समझाया कि खेल केवल समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मा को संतुलित करने का माध्यम है। सोते समय कृष्ण की खेल तमाशों की लीलाओं को याद करके मन की चिंता दूर की जा सकती है और आत्मा में शांति का संचार होता है। माँ ने कृष्ण के युवावस्था की लीलाओं का भी वर्णन किया। उन्होंने बताया कि कैसे कृष्ण ने संकट की घड़ी में दूसरों की मदद की। जब जब गांव पर संकट आया, उन्होंने अपने साहस और धैर्य से सबकी रक्षा की। गोवर्धन पर्वत की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। माँ ने कहा कि संकट में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य बनाए रखना चाहिए। धैर्य से हर समस्या का हल संभव है। माँ ने अपने बेटे को समझाया कि जब भी मन घबरा जाए, जब भी मन में डर हो, तब कृष्ण के साहस का स्मरण करना चाहिए। इससे मन स्थिर होगा और आत्मा में विश्वास का संचार होगा। सोते समय अगर हम कृष्ण की यह घटना याद करें तो मन की चिंता दूर हो जाएगी और नींद सहज आ जाएगी। माँ ने आगे कहा कि कृष्ण ने हमेशा सेवा का भाव रखा। वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जीते थे। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा से आत्मा शुद्ध होती है और मन में संतोष का संचार होता है। जब हम सेवा करते हैं तो मन की नकारात्मकता दूर होती है और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ ने कहा कि सेवा का भाव केवल बड़े कार्यों में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में भी अपनाया जा सकता है। किसी की मदद करना, मुस्कुराकर बात करना, परिवार के सदस्यों का ध्यान रखना, ये सब सेवा के रूप हैं। सोते समय अगर हम सेवा का स्मरण करके कृष्ण के चरणों में अपने कार्य समर्पित कर दें तो मन की चिंता दूर होकर आत्मा में शांति का संचार होगा। माँ ने अपने बेटे से कहा कि कृष्ण की शिक्षा में संयम का भी विशेष महत्व है। संयम से मन स्थिर रहता है और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब मन में लालच, क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं आती हैं तो नींद प्रभावित होती है। लेकिन जब हम संयम से अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं तो मन में शांति आती है और नींद गहरी होती है। माँ ने कहा कि सोते समय कृष्ण की कहानियों का स्मरण करके हम अपने मन को संयमित कर सकते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हर कठिन परिस्थिति में मन स्थिर रहेगा। आत्मा में संतोष और शांति का अनुभव होगा। माँ ने कृष्ण की शिक्षा में सत्य का पालन करने की बात भी विस्तार से समझाई। उन्होंने कहा कि जीवन में सत्य का साथ देना आवश्यक है। जब हम झूठ और कपट का सहारा लेते हैं तो मन में बोझ बढ़ता है और आत्मा अशांत हो जाती है। लेकिन जब हम हर परिस्थिति में सत्य का पालन करते हैं तो मन हल्का हो जाता है और आत्मा में शांति का संचार होता है। माँ ने अपने बेटे को समझाया कि सत्य का पालन करने से आत्मा में संतोष आता है और नींद गहरी होती है। रात को सोते समय अगर हम यह संकल्प करें कि हम हर परिस्थिति में सत्य का साथ देंगे तो मन की चिंता दूर होगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। माँ ने आगे कहा कि कृष्ण की कहानियाँ सुनते सुनते बच्चों के मन में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य जैसे गुण अंकुरित होते हैं। ये गुण जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देते हैं। जब मन में प्रेम होता है तो हम दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित होते हैं
जब मन में धैर्य होता है तो संकट में घबराते नहीं हैं। जब मन में संयम होता है तो नकारात्मक भावनाओं से दूर रहते हैं। जब मन में सत्य का पालन करने का संकल्प होता है तो आत्मा हल्की होकर संतोष का अनुभव करती है। माँ ने कहा कि सोते समय कृष्ण की कहानियों का स्मरण करके हम अपने मन को इन गुणों से भर सकते हैं। इससे नींद गहरी होगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। माँ ने कृष्ण की कहानियों में प्रेम और विश्वास का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रेम से मन की अशांति दूर होती है और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब हम विश्वास के साथ अपने कार्य करते हैं तो हर कठिन परिस्थिति का हल संभव होता है। माँ ने अपने बेटे से कहा कि सोते समय कृष्ण की कहानियों का स्मरण करके अपने मन की सारी चिंता उनके चरणों में समर्पित कर दो। उनके नाम का स्मरण करो और प्रेम का ध्यान करो। इससे आत्मा में संतोष और शांति का संचार होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हर कठिन परिस्थिति में मन स्थिर रहेगा। माँ ने अपने बेटे से यह भी कहा कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। केवल काम में डूबे रहना या केवल खेल में समय बिताना दोनों ही मन को थका सकते हैं। इसलिए संतुलन बनाए रखना चाहिए। कृष्ण ने अपने जीवन में खेलते हुए भी प्रेम और सौहार्द का संदेश दिया और संकट में धैर्य और संयम का परिचय दिया। माँ ने कहा कि सोते समय अगर हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें तो मन में संतुलन बना रहेगा, आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इससे नींद गहरी होगी और सुबह उठते ही ताजगी का अनुभव होगा। बच्चों के मन में संतुलन की आदत विकसित होगी जो जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने में सहायक होगी। धीरे धीरे कृष्ण की कहानियां पूरे गांव में जीवन का आधार बन गईं। हर घर में सोते समय कृष्ण की लीलाएं सुनाई जाने लगीं। बच्चों की आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा और बड़े बुजुर्गों के मन से चिंता दूर होने लगी। वातावरण में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार हुआ। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, संकट में साथ खड़े हुए, मन की अशांति दूर हुई और आत्मा में संतोष का संचार हुआ। कृष्ण की कहानियां मनोरंजन से बढ़कर जीवन जीने का मार्ग बन गईं। गांव में मानसिक शांति का वातावरण फैल गया। हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं का सामना आत्मविश्वास से करने लगा। माँ ने अपने बेटे से कहा कि जीवन में हर दिन की शुरुआत प्रेम और सेवा के संकल्प से करनी चाहिए। जब हम दिन भर प्रेम से कार्य करेंगे और सेवा में अपना समय देंगे तो जीवन में संतुलन और शांति बनी रहेगी। सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते यदि हम अपने मन की सारी चिंता उनके चरणों में समर्पित कर दें तो आत्मा में शांति का संचार होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हर कठिनाई का सामना सहजता से किया जा सकेगा। कृष्ण की लीलाएं बच्चों के लिए प्रेरणा बन गईं, जबकि बड़ों के लिए मानसिक शांति का साधन। ये कहानी हर व्यक्ति के जीवन में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार करने वाली दिव्य धुन बन गई। इस प्रकार कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते गांव के बच्चों और बड़ों के जीवन में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार हुआ। हर रात सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनना जीवन को सुंदर और संतुलित बनाने का मार्ग बन गया। मन की चिंता दूर हुई, आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ और जीवन में संतोष और शांति का अनुभव हुआ। यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है कि प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य से ही जीवन की कठिनाइयां हल हो सकती हैं। सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते मन शांत होता है, आत्मा में प्रेम का संचार होता है और नींद गहरी और सुखद होती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति को हर रात सोते समय कृष्ण की कहानियां सुननी चाहिए ताकि जीवन में संतुलन, शांति और आनंद का संचार होता रहे। रात का सन्नाटा अब पूरी तरह छा चुका था। घरों में दीपक की लौ धीरे धीरे मंद पड़ रही थी। बच्चे कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते करते गहरी नींद में सो चुके थे। माँ ने अपने बेटे के माथे पर हाथ फेरते हुए धीरे से कृष्ण का नाम लिया और चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखें बंद थीं, मानो वह भी उसी दिव्य वातावरण में लीन हो गई हो। उस क्षण में न कोई चिंता थी, न कोई भय, बस कृष्ण की स्मृति, उनकी लीलाओं की मधुर छवि और आत्मा में शांति का अनुभव। रात भर घर में यही वातावरण बना रहा। सुबह होते ही बच्चे उठे तो उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर संतोष और मन में उत्साह था। वे खेलते, हंसते, पढ़ते और अपने काम में मन लगाते।
पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। अगले दिनों में कृष्ण की कहानियां सुनना बच्चों की आदत बन गई। हर शाम दीपक जलते ही बच्चे अपने अपने घर में बैठ जाते और माँ बाप, दादा दादी से कृष्ण की लीलाएं सुनते। धीरे धीरे यह आदत पूरे गांव में फैल गई। कोई बच्चा बिना कृष्ण की कहानी सुने सोता नहीं था। हर परिवार ने महसूस किया कि इससे बच्चों का मन शांत होता है, उनकी नींद गहरी होती है और उनका व्यवहार अधिक प्रेमपूर्ण हो जाता है। बड़े बुजुर्गों ने भी इसे अपनाया। वे दिन भर की थकावट के बाद कृष्ण की कहानियां सुनते और रात भर शांति का अनुभव करते। गांव में पहले जहां तनाव और असंतुलन था, अब वहां प्रेम और संतोष का वातावरण छा गया। माँ अपने बेटे को समझाती रही कि जीवन में प्रेम और सेवा के साथ साथ आत्मानुशासन भी आवश्यक है। आत्मानुशासन से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं। जब हम अपने विचारों को संयमित रखते हैं तो मन स्थिर होता है और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माँ कहती कि आत्मानुशासन का अर्थ केवल कठोर नियम नहीं है। इसका अर्थ है अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरना, नकारात्मक विचारों को पहचानना और धीरे धीरे उन्हें छोड़ देना। जब हम आत्मानुशासन अपनाते हैं तो मन में संतुलन आता है और नींद सहज आती है। सोते समय कृष्ण की कहानियों का स्मरण करके हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा और कठिनाइयों से जूझने की ताकत देगा। माँ ने बेटे से कहा कि कृष्ण की कहानियों में विश्वास का भी विशेष स्थान है। विश्वास से मन की चिंता दूर होती है और आत्मा में शांति का संचार होता है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में घिरते हैं तो अगर हम अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास रखें तो हर समस्या का हल संभव होता है। माँ ने कहा कि सोते समय अगर हम अपने मन की सारी चिंता कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें और उनके नाम का स्मरण करें तो मन की अशांति दूर हो जाएगी। आत्मा हल्की होकर संतोष का अनुभव करेगी। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हर कठिन परिस्थिति में मन स्थिर रहेगा। माँ ने आगे समझाया कि प्रेम का अर्थ केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी प्रकट होना चाहिए। जब हम प्रेम से दूसरों की मदद करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उन्हें सहयोग देते हैं, तब मन में करुणा का संचार होता है। करुणा से मन की कठोरता दूर होती है और आत्मा में शांति का संचार होता है। माँ ने कहा कि प्रेम से मन हल्का होता है। जब हम प्रेम से कार्य करते हैं तो हर समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है। सोते समय अगर हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके अपने मन में प्रेम का संचार करें तो आत्मा संतुष्ट होकर गहरी नींद में सो जाएगी। माँ ने बेटे को यह भी बताया कि जीवन में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। धैर्य से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब संकट आता है तो मन घबराकर उलझ जाता है, लेकिन अगर हम धैर्य बनाए रखें तो समस्या का समाधान खुद सामने आने लगता है। माँ ने गोवर्धन पर्वत की लीला का स्मरण कराते हुए कहा कि कृष्ण ने 7 दिनों तक पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। उन्होंने संकट में धैर्य का परिचय दिया। इसी प्रकार हमें भी संकट में धैर्य बनाए रखना चाहिए। सोते समय अगर हम कृष्ण की इस लीला का स्मरण करें तो मन का डर दूर होकर आत्मा में विश्वास का संचार होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास बच्चों को जीवन में साहस और आत्मविश्वास देगा। माँ ने बेटे से कहा कि संयम का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। जब मन में क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें पहचानना चाहिए और धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। संयम से मन शांत होता है और आत्मा में संतुलन आता है। सोते समय अगर हम कृष्ण की कहानियों का स्मरण करके संयम का अभ्यास करें तो मन की अशुद्धियां दूर हो जाएंगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। इससे नींद गहरी होगी और हर कठिन परिस्थिति में संयम बनाए रखना आसान होगा। माँ ने आगे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए खेल और काम दोनों का महत्व है। केवल काम में लगे रहना मन को थका देता है और केवल खेल में समय बिताना भी मन को असंतुलित कर सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। खेल से मन हल्का होता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, काम से आत्मा संतुष्ट होती है। दोनों का संतुलन मन और शरीर को स्वस्थ रखता है। माँ ने कहा कि सोते समय अगर हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके अपने मन में संतुलन बनाए रखने का संकल्प करें तो नींद सहज आएगी और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा।
कृष्ण की कहानियों ने गांव में एक नया परिवर्तन ला दिया। पहले जहां लोग तनाव में रहते थे, अब वहां प्रेम और संतोष का वातावरण फैल गया। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा, बड़े बुजुर्गों में मानसिक शांति आई। हर घर में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार हुआ। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, संकट में साथ खड़े होकर समस्याओं का समाधान करने लगे। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। कृष्ण की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं रहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग बन गईं। माँ ने बेटे से कहा कि दिन भर के कार्यों में प्रेम और सेवा का संकल्प लेकर चलो। जब हम दिन भर प्रेम से कार्य करेंगे और सेवा में अपना समय देंगे, तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। कठिनाइयां आने पर घबराना नहीं होगा, आत्मा में शांति का संचार होगा। रात को सोते समय कृष्ण की कहानियों का स्मरण करके हम अपने मन की सारी चिंता उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इससे मन की अशांति दूर होगी, आत्मा हल्की होगी और नींद गहरी होगी। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हर कठिन परिस्थिति में मन स्थिर रहेगा। इस प्रकार कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते पूरे गांव में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार हुआ। बच्चों और बड़ों के जीवन में संतुलन आया, मन की चिंता दूर हुई, आत्मा में शांति का संचार हुआ। हर कठिन परिस्थिति में आत्मविश्वास और साहस मिला। कृष्ण की कहानियां जीवन का आधार बन गईं। हर रात सोते समय कृष्ण की लीलाएं सुनते सुनते बच्चे और बड़े सहजता से नींद में सो जाते और आत्मा में संतोष का अनुभव करते। यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है कि प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य से जीवन की कठिनाइयां हल हो सकती हैं। रात की शांति अब एक नई अनुभूति लेकर आई थी। हर घर में दीपक की लौ मंद होकर स्थिर हो चुकी थी। बाहर आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे, मानो स्वयं कृष्ण की मुस्कान उस उजाले में बिखर रही हो। गांव में एक अनोखा वातावरण बन गया था, जहां लोग अपने मन की उलझनों से मुक्त होकर शांति का अनुभव कर रहे थे। बच्चों के चेहरों पर मासूमियत और उत्साह था, जबकि बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष और धैर्य झलक रहा था। हर घर में सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनने का नियम बन चुका था। ये नियम किसी बंधन की तरह नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और आत्म शांति का साधन बन गया था। माँ ने अपने बेटे को अगली सुबह फिर से कृष्ण की शिक्षा सुनाई। उसने कहा कि जीवन में केवल बाहरी कार्यों से संतोष नहीं मिलता। असली संतोष तो आत्मा की शुद्धि से आता है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए मन को सकारात्मक विचारों से भरना होता है। जब मन में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य जैसे विचार रहते हैं, तो आत्मा में संतोष का संचार होता है। माँ ने कहा कि जब हम रात को सोते समय कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं और अपने दिन भर के कार्यों को उनके चरणों में समर्पित करते हैं, तो मन की सारी अशांति दूर हो जाती है। आत्मा हल्की होकर शांति का अनुभव करती है। इससे नींद गहरी होती है और जीवन में संतुलन बना रहता है। माँ ने बेटे को समझाया कि कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और विश्वास से करना चाहिए। संकट आए तो घबराना नहीं, बल्कि धैर्य बनाए रखना चाहिए। विश्वास रखें कि हर समस्या का हल संभव है। जब हम ऐसा करते हैं, तो मन की चिंता धीरे धीरे दूर होती जाती है, आत्मा में शांति का संचार होता है। माँ ने कहा कि यह अभ्यास धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। हर कठिन परिस्थिति में मन स्थिर रहता है और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सोते समय कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते यह अभ्यास और मजबूत होता जाता है। माँ ने आगे कहा कि सेवा का भाव आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सुंदर तरीका है। सेवा केवल बड़े कार्यों तक सीमित नहीं है। रोजमर्रा के छोटे छोटे कार्यों में भी सेवा का भाव अपनाया जा सकता है। किसी की मदद करना, मुस्कुराकर बात करना, घर के छोटे बड़े कार्यों में हाथ बटाना, ये सब सेवा के रूप हैं। जब हम सेवा करते हैं, तो मन की कठोरता दूर हो जाती है और आत्मा में करुणा का संचार होता है। करुणा से आत्मा में संतोष का अनुभव होता है और नींद गहरी होती है। माँ ने कहा कि सोते समय अगर हम सेवा का स्मरण करें और कृष्ण के चरणों में अपने कार्य समर्पित कर दें, तो मन की चिंता दूर होगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। माँ ने अपने बेटे को यह भी बताया कि संयम का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए।
जब मन में नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें पहचानना चाहिए और धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। संयम से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और आत्मा में संतुलन आता है। सोते समय अगर हम कृष्ण की कहानियों का स्मरण करके संयम का अभ्यास करें तो मन की चिंता दूर हो जाएगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हर कठिन परिस्थिति में मन स्थिर रहेगा। माँ ने कृष्ण की शिक्षा में सत्य का पालन करने की बात विस्तार से समझाई। उन्होंने कहा कि जीवन में सत्य का साथ देना आवश्यक है। जब हम झूठ और छल का सहारा लेते हैं तो मन में बोझ बढ़ता है और आत्मा अशांत हो जाती है। लेकिन जब हम हर परिस्थिति में सत्य का पालन करते हैं तो मन हल्का हो जाता है और आत्मा में शांति का संचार होता है। माँ ने अपने बेटे को समझाया कि सत्य का पालन करने से आत्मा में संतोष आता है और नींद गहरी होती है। रात को सोते समय अगर हम ये संकल्प करें कि हम हर परिस्थिति में सत्य का साथ देंगे तो मन की चिंता दूर होगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। माँ ने बेटे से कहा कि प्रेम का अर्थ केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी प्रकट होना चाहिए। जब हम प्रेम से दूसरों की मदद करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उन्हें सहयोग देते हैं, तब मन में करुणा का संचार होता है। करुणा से मन की कठोरता दूर होती है और आत्मा में शांति का संचार होता है। माँ ने कहा कि प्रेम से मन हल्का होता है। जब हम प्रेम से कार्य करते हैं तो हर समस्या का समाधान आसानी से मिल जाता है। सोते समय अगर हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके अपने मन में प्रेम का संचार करें तो आत्मा संतुष्ट होकर गहरी नींद में सो जाएगी। माँ ने आगे समझाया कि जीवन में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। धैर्य से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जब संकट आता है तो मन घबराकर उलझ जाता है, लेकिन अगर हम धैर्य बनाए रखें तो समस्या का समाधान खुद सामने आने लगता है। माँ ने गोवर्धन पर्वत की लीला का स्मरण कराते हुए कहा कि कृष्ण ने 7 दिनों तक पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की। उन्होंने संकट में धैर्य का परिचय दिया। इसी प्रकार हमें भी संकट में धैर्य बनाए रखना चाहिए। सोते समय अगर हम कृष्ण की इस लीला का स्मरण करें तो मन का डर दूर होकर आत्मा में विश्वास का संचार होगा। धीरे धीरे यह अभ्यास बच्चों को जीवन में साहस और आत्मविश्वास देगा। माँ ने बेटे से कहा कि संयम का अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। जब मन में क्रोध, ईर्ष्या या नकारात्मक विचार आते हैं तो उन्हें पहचानना चाहिए और धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। संयम से मन शांत होता है और आत्मा में संतुलन आता है। सोते समय अगर हम कृष्ण की कहानियों का स्मरण करके संयम का अभ्यास करें तो मन की अशुद्धियां दूर हो जाएंगी और आत्मा में शांति का संचार होगा। इससे नींद गहरी होगी और हर कठिन परिस्थिति में संयम बनाए रखना आसान होगा। माँ ने आगे समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए खेल और काम दोनों का महत्व है। केवल काम में लगे रहना मन को थका देता है और केवल खेल में समय बिताना भी मन को असंतुलित कर सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। खेल से मन हल्का होता है, शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, काम से आत्मा संतुष्ट होती है। दोनों का संतुलन मन और शरीर को स्वस्थ रखता है। माँ ने कहा कि सोते समय अगर हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके अपने मन में संतुलन बनाए रखने का संकल्प करें तो नींद सहज आएगी और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। कृष्ण की कहानियों ने गांव में एक नया परिवर्तन ला दिया। पहले जहां लोग तनाव में रहते थे, अब वहां प्रेम और संतोष का वातावरण फैल गया। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा, बड़े बुजुर्गों में मानसिक शांति आई। हर घर में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार हुआ। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, संकट में साथ खड़े होकर समस्याओं का समाधान करने लगे। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। कृष्ण की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं रहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग बन गईं। माँ ने बेटे से कहा कि दिन भर के कार्यों में प्रेम और सेवा का संकल्प लेकर चलो। जब हम दिन भर प्रेम से कार्य करेंगे और सेवा में अपना समय देंगे तो जीवन में संतुलन बना रहेगा। कठिनाइयां आने पर घबराना नहीं होगा, आत्मा में शांति का संचार होगा। रात को सोते समय कृष्ण की कहानियों का स्मरण करके हम अपने मन की सारी चिंता उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। इससे मन की अशांति दूर होगी, आत्मा हल्की होगी और नींद गहरी होगी। धीरे धीरे यह अभ्यास
जीवन का हिस्सा बन जाएगा और हर कठिन परिस्थिति में मन स्थिर रहेगा। इस प्रकार कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते पूरे गांव में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार हुआ। बच्चों और बड़ों के जीवन में संतुलन आया, मन की चिंता दूर हुई, आत्मा में शांति का संचार हुआ, हर कठिन परिस्थिति में आत्मविश्वास और साहस मिला। कृष्ण की कहानियां जीवन का आधार बन गईं। हर रात सोते समय कृष्ण की लीलाएं सुनते सुनते बच्चे और बड़े सहजता से नींद में सो जाते और आत्मा में संतोष का अनुभव करते। यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है कि प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य से जीवन की कठिनाइयां हल हो सकती हैं। रात का समय था। गांव में हर घर के आंगन में दीपक जल रहे थे और उनकी मंद रोशनी में घरों के भीतर प्रेम, सेवा और शांति का वातावरण व्याप्त था। हर परिवार अपने बच्चों को सोते समय कृष्ण की लीलाएं सुनाता और सुनते सुनते सभी के मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता। धीरे धीरे यह आदत पूरे गांव में फैल गई। कोई भी बच्चा बिना कृष्ण की कहानियों के सोता नहीं था। माता पिता भी इसे अपने जीवन का हिस्सा बना चुके थे। इस बदलाव ने गांव में मानसिक संतुलन और पारिवारिक सुख का संचार कर दिया था। जहां पहले चिंता, डर और थकावट का वातावरण होता था, अब वहां प्रेम, विश्वास और आत्मविश्वास का वातावरण। एक रात जब गांव में सब सो चुके थे, माँ ने अपने बेटे को पास बुलाया। वह धीमे स्वर में बोली, बेटा, कृष्ण की लीलाएं केवल सुनने के लिए नहीं है, उन्हें अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। अगर हम हर दिन प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का पालन करेंगे तो जीवन सहज और सुखमय बन जाएगा। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो मन की अशांति दूर होती है और आत्मा में संतोष का संचार होता है। ये संतोष हमें गहरी और अच्छी नींद देता है। बेटा ध्यान से माँ की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। माँ ने आगे कहा, जब हम दिन भर के कार्यों को प्रेम और सेवा के साथ करेंगे तो हमें थकान नहीं बल्कि संतोष महसूस होगा। दिन भर में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य से काम करने पर हर समस्या का हल निकल आएगा। संयम से मन की नकारात्मकता दूर होगी और आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। सत्य का पालन हमें अंदर से मजबूत बनाता है। सोते समय अगर हम कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करें और अपने मन की सारी चिंता उनके चरणों में समर्पित कर दें तो मन की अशांति दूर होगी और आत्मा में शांति का अनुभव होगा। अगले दिन से बेटे ने माँ की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया। वह दिन भर प्रेम से अपने दोस्तों की मदद करता, घर के काम में हाथ बटाता, पढ़ाई में ध्यान देता और खेलते समय भी अपने दोस्तों का ध्यान रखता। कठिनाइयों के समय वह घबराता नहीं बल्कि धैर्य से समाधान खोजता। मन में क्रोध आने पर वह संयम का अभ्यास करता और सोचता कि संयम से ही मन की अशांति दूर होगी। जब भी झूठ बोलने की इच्छा होती, वह खुद को याद दिलाता कि सत्य का पालन आत्मा को शुद्ध करता है और संतोष देता है। हर रात वह सोते समय कृष्ण की लीलाएं याद करता, अपने दिन भर के कार्यों को उनके चरणों में समर्पित करता और प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम तथा सत्य का स्मरण करते हुए शांत मन से सो जाता। धीरे धीरे बेटे में अद्भुत बदलाव आने लगा। उसका चेहरा शांत और खुश दिखने लगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता। पढ़ाई में मन लगने लगा, खेल में उत्साह बढ़ा और दोस्तों के साथ उसका व्यवहार प्रेमपूर्ण हो गया। घर में भी उसका प्रेमपूर्ण व्यवहार देखकर सब खुश रहने लगे। माँ का दिल गर्व से भर गया। उसने देखा कि उसके बेटे ने कृष्ण की कहानियों को केवल सुनकर ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार कर मन की अशांति से छुटकारा पाया। यह देखकर माँ की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि कृष्ण की कहानियां वास्तव में बच्चों के जीवन में संतुलन और शांति का आधार बन सकती हैं। गांव में धीरे धीरे यह बदलाव सबने देखा। हर घर में प्रेम और सेवा की भावना बढ़ी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। संकट के समय घबराने के बजाय धैर्य से समस्या का समाधान खोजते। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा और बड़े बुजुर्गों में मानसिक शांति आई। गांव में जहां पहले झगड़े होते थे, अब वहां प्रेम और सहयोग का वातावरण बन गया। हर व्यक्ति अपने मन की चिंता कृष्ण के चरणों में समर्पित कर शांत रहने लगा। लोगों ने महसूस किया कि यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर से आने वाला परिवर्तन है। जब मन शांत होता है
आत्मा संतुष्ट होती है और नींद गहरी होकर जीवन में संतुलन बनाए रखती है। माँ ने एक दिन गांव की सभा में सबको कृष्ण की शिक्षा के बारे में बताया। उसने कहा, प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का पालन करने से जीवन में शांति आती है। जब हम अपने दिन भर के कार्यों को इन गुणों के साथ करते हैं और रात को सोते समय कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, तो मन की अशांति दूर होकर आत्मा में संतोष का संचार होता है। यह संतोष हमें गहरी और सुखद नींद देता है। हमारे जीवन की समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगती हैं। सभा में बैठे सभी लोगों ने माँ की बातों को ध्यान से सुना। वे एकमत होकर बोले कि वे भी अपने जीवन में कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएंगे। गांव के बच्चों ने अपने खेल में प्रेम का ध्यान रखा। बड़े बुजुर्गों ने सेवा का भाव अपनाया। संकट आने पर सभी ने धैर्य बनाए रखा और संयम से कार्य करना सीखा। सत्य का पालन करने से मन की अशांति दूर हुई। हर रात कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर मन हल्का हुआ और आत्मा में संतोष का संचार हुआ। गांव में धीरे धीरे यह बदलाव सबने देखा। हर घर में प्रेम और सेवा की भावना बढ़ी। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। संकट के समय घबराने के बजाय धैर्य से समस्या का समाधान खोजते। बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा और बड़े बुजुर्गों में मानसिक शांति आई। गांव में जहां पहले झगड़े होते थे, अब वहां प्रेम और सहयोग का वातावरण बन गया। हर व्यक्ति अपने मन की चिंता कृष्ण के चरणों में समर्पित कर शांत रहने लगा। लोगों ने महसूस किया कि यह बदलाव केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से आने वाला परिवर्तन है। जब मन शांत होता है, आत्मा संतुष्ट होती है और नींद गहरी होकर जीवन में संतुलन बनाए रखती है। माँ ने एक दिन गांव की सभा में सबको कृष्ण की शिक्षा के बारे में बताया। उसने कहा, प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का पालन करने से जीवन में शांति आती है। जब हम अपने दिन भर के कार्यों को इन गुणों के साथ करते हैं और रात को सोते समय कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं, तो मन की अशांति दूर होकर आत्मा में संतोष का संचार होता है। यह संतोष हमें गहरी और सुखद नींद देता है। हमारे जीवन की समस्याएं धीरे धीरे हल होने लगती हैं। सभा में बैठे सभी लोगों ने माँ की बातों को ध्यान से सुना। वे एकमत होकर बोले कि वे भी अपने जीवन में कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाएंगे। गांव के बच्चों ने अपने खेल में प्रेम का ध्यान रखा। बड़े बुजुर्गों ने सेवा का भाव अपनाया। संकट आने पर सभी ने धैर्य बनाए रखा और संयम से कार्य करना सीखा। सत्य का पालन करने से मन की अशांति दूर हुई। हर रात कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर मन हल्का हुआ और आत्मा में संतोष का संचार हुआ। समय बीतता गया। गांव में मानसिक शांति और संतुलन का वातावरण और भी मजबूत होता गया। बच्चों की नींद गहरी और सुखद हो गई। बड़े बुजुर्गों का मन हल्का होकर संतोष का अनुभव करने लगा। गांव की हर गलियों में प्रेम और सेवा की भावना फैल गई। संकट के समय लोग एक दूसरे का सहारा बनते। हर व्यक्ति अपने मन की चिंता को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर शांत रहने लगा। गांव के लोग समझ गए कि कृष्ण की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन में मानसिक शांति और संतुलन का आधार है। इस तरह कृष्ण की कहानियों ने पूरे गांव को बदल दिया। जहां पहले तनाव, चिंता और भय का वातावरण था, वहां अब प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार हो गया। हर व्यक्ति अपने जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करने लगा। सोते समय कृष्ण की लीलाएं सुनना एक साधना बन गया। हर रात लोग अपने मन की चिंता कृष्ण के चरणों में समर्पित कर प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का स्मरण करते और गहरी नींद में सो जाते। यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का पालन करना आवश्यक है। इससे मन की अशांति दूर होती है, आत्मा संतुष्ट होती है और जीवन सुखमय बन जाता है। रातें धीरे धीरे बदल गईं। जहां पहले घरों में चिंता, थकावट और तनाव का माहौल होता था, अब वहां प्रेम, विश्वास, सेवा और शांति का वातावरण फैल गया। हर परिवार ने यह समझ लिया कि सोते समय केवल शरीर को विश्राम देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन और आत्मा को भी विश्राम की आवश्यकता होती है। यही विश्राम प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य जैसे दिव्य गुणों के अभ्यास से संभव है। गांव के बच्चों ने सोते समय कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना शुरू किया। माँ बाप ने भी इस अभ्यास को अपनाया। धीरे धीरे यह आदत गांव की संस्कृति बन गई।
हर रात कृष्ण की कहानियां सुनते सुनते बच्चों के मन में आत्मविश्वास जागा। बड़े बुजुर्गों के चेहरों पर संतोष की चमक लौट आई। मन की चिंता दूर हुई, आत्मा हल्की हुई और गहरी नींद ने जीवन में संतुलन ला दिया। माँ ने अपने बेटे को समझाया कि जीवन में हर कार्य को प्रेम और सेवा से करना चाहिए। कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखना चाहिए। मन की अशुद्धियों को संयम से दूर करना चाहिए। हर परिस्थिति में सत्य का पालन करना चाहिए। दिन भर के कार्यों को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर सोते समय उनका स्मरण करना चाहिए। इस अभ्यास से मन की अशांति दूर होकर आत्मा में शांति का संचार होता है। नींद गहरी होकर शरीर और मन को संतुलित करती है। आत्मा में संतोष का अनुभव होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह केवल एक दिन का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बन गया। गांव के लोग धीरे धीरे यह समझ गए कि प्रेम से मन हल्का होता है, सेवा से आत्मा शुद्ध होती है, धैर्य से संकटों का सामना आसान होता है, संयम से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और सत्य का पालन आत्मा को संतुष्ट करता है। जब मन की चिंता दूर होती है, आत्मा हल्की होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है, तो जीवन की समस्याएं स्वयं हल होने लगती हैं। रात को सोते समय कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर यह अभ्यास और मजबूत होता जाता है। धीरे धीरे यह आदत हर व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बन गई। हर घर में यह एक परंपरा बन गई कि सोने से पहले कृष्ण की कहानियां सुनना न भूलें। समय बीतता गया और गांव में मानसिक शांति, आत्मसंतोष और पारिवारिक प्रेम का वातावरण स्थायी हो गया। लोग संकट में घबराने के बजाय धैर्य से समाधान खोजने लगे। बच्चों की पढ़ाई में मन लगने लगा, खेल में आनंद बढ़ा, बड़े बुजुर्गों की थकावट दूर हुई। हर घर में प्रेम और सहयोग की भावना बढ़ी। वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। हर व्यक्ति ने यह महसूस किया कि कृष्ण की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित रखने का साधन है। कृष्ण की कहानियों ने पूरे गांव को बदल दिया। जहां पहले तनाव, डर और थकावट का वातावरण था, अब वहां प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार हो गया। हर व्यक्ति अपने मन की चिंता कृष्ण के चरणों में समर्पित कर शांत रहने लगा। बच्चों की आंखों में आत्मविश्वास चमकने लगा। बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष की चमक लौट आई। हर रात कृष्ण की लीलाएं सुनते सुनते मन की अशांति दूर होकर आत्मा हल्की हुई और गहरी नींद ने जीवन में संतुलन ला दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मानसिक शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं, बल्कि भीतर की साधना से संभव होती है। प्रेम से मन हल्का होता है, सेवा से आत्मा शुद्ध होती है, धैर्य से संकटों का सामना आसान होता है, संयम से नकारात्मक विचार दूर होते हैं, सत्य का पालन आत्मा को संतुष्ट करता है। जब हम हर दिन अपने कार्यों को प्रेम और सेवा से करते हैं, कठिनाइयों में धैर्य बनाए रखते हैं, मन की अशुद्धियों को संयम से दूर करते हैं और हर परिस्थिति में सत्य का पालन करते हैं, तो जीवन में संतुलन बना रहता है। रात को सोते समय कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर मन की सारी चिंता उनके चरणों में समर्पित कर देने से आत्मा हल्की होकर शांति का अनुभव करती है। यह शांति नींद को गहरा, सुखद और संतोषपूर्ण बनाती है। इस तरह कृष्ण की कहानियां केवल सोते समय सुनने की परंपरा नहीं रही, यह जीवन जीने का तरीका बन गई। हर घर में प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य का संचार हुआ। मानसिक शांति और आत्मसंतोष का वातावरण बना। कठिनाइयां आने पर मन स्थिर हुआ। आत्मा में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। जीवन की समस्याएं धीरे धीरे हल होती गईं। हर व्यक्ति ने महसूस किया कि कृष्ण की शिक्षा में जीवन का सार छिपा है। सोते समय कृष्ण की लीलाओं का स्मरण कर मन की अशांति दूर कर आत्मा में शांति का संचार करना ही जीवन को संतुलित रखने का सबसे सुंदर और सहज उपाय है। यही इस कहानी का सार है। यही कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। प्रेम, सेवा, धैर्य, संयम और सत्य से जीवन में संतोष, शांति और संतुलन प्राप्त होता है। यही जीवन का आधार है और यही हर व्यक्ति के लिए एक स्थायी सुख का मार्ग है। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी मधुर और प्रेरणादायक कहानी जिसे सोते समय सुनने से मन शांत होता है और नींद भी गहरी आती है। यह कथा न केवल एक कहानी नहीं,
बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सीख है। जब जब धरती पर अंधकार और अन्याय बढ़ा, तब तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप से आकार धर्म की स्थापना की। उनकी बाल लीलाएं, उनका प्रेम और उनके उपदेश हमें ये सिखाते हैं कि सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। इस कथा को सुनते सुनते आपका मन भगवान के प्रेम में डूब जाएगा और सारी चिंताएं स्वतः दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल वृंदावन धाम को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। आपका सहयोग हमें और भी प्रेरित करता है नई नई कहानियां लाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को सोने से पहले अवश्य सुनें। यह कथा आपके मन को गहरी शांति देगी, थकी हुई आत्मा को सुकून मिलेगा और आपकी नींद पुनः खुलेगी नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।